We always strive to upgrade your knowledge of the Ayurved's basic principle each and every day with our knowledge. So welcome to our podcast. आज का हमारा विषय है गृह चिकित्सा। आयुर्वेद के 8 अंगों का जो वर्णन मिलता है, काय, बाल, गृह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्र, जरा और वृषाण, उसमें जो गृह चिकित्सा है आज हम उस पर चर्चा करेंगे। ग्रह खुद में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। कुछ आज के आधुनिक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स उसे कुछ इन्फेक्टिव पैथोलॉजीज की तरह ट्रीट करते हैं, वाइल सम ट्रीट ऑल्सो एज एन पैरानॉर्मल फिनोमिनन टुडे नाउअडेज ऑल्सो। तो आज जो हम बात करेंगे, जो गृह चिकित्सा पे बात करेंगे। गृह चिकित्सा में एक उल्लेख मिलता है दैव विपाश्रय चिकित्सा का। दैव विपाश्रय चिकित्सा ऐसी चिकित्सा है जिसमें न रोगी को औषधि दी जाती है, ना किसी प्रकार की कोई और औषधि चीज़ दी जाती है, परंतु उसको होम, नियम, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान जैसी अलग अलग चीज़ों से ही रोगी को ठीक किया जाता है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे गेस्ट डॉक्टर हेमांग जोशी सर। वेलकम सर यू। Sir serves as a professor at Samhita Siddhant Department in Parul Institute of Ayurved. सर खुद एस्ट्रोलॉजिकल कोर्सेज के क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं, प्लस सर एस्ट्रोलॉजी की OPDs भी वडोदरा में रन करते हैं। सर हैज़ completed his PhD from MSU बड़ौदा and has पांडित्य in संस्कृत लैंग्वेज। सो वेलकम यू सर। नमस्कार, नमो नमः। तो सर सबसे पहला तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आज के इस 21st जैसे सेंचुरी में भी ऐसी गृह चिकित्सा जैसी, दैव विपाश्रय जैसी चीज़ों को लोगों को किस तरह कन्विंस किया जाए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और मैं तो ये सही में ये बहुत अच्छा पॉडकास्ट आप लोगों ने एक अरेंज किया, क्योंकि ये जो विषय है, ये विषय अभी विषयांतर में हो रहा है, और ये जो विषय है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जब आयुर्वेद के छात्र पढ़ते हैं वैद्यकीय सुभाषितानि, तब उसमें आता है ज्योतिर्वैद्यो निरंतरम, राइट। तो पहले का समय ऐसा था कि जितने भी डॉक्टर्स थे, हम वैद्य बोलते थे पहले समय में, और जो आजकल डॉक्टर उपनाम दिया जाता है तो मॉडर्न नेम है। तो उन लोगों को, पहले का हमारे जितने भी वैद्य थे, उनको ज्योतिष भी आता था और वैद्य तो वो थे ही। तो आज के समय में ये है कि आज के समय जैसे संस्कृत भाषा है, राइट, तो सब बोलते हैं कि ये देव भाषा है, ये हम लोग नहीं बोलते, ये वो, इट्स पीपल आर थिंकिंग दिस इज द डेड लैंग्वेज, बट इट्स नॉट अ डेड लैंग्वेज। सर्वे जनाः वदन्ति एव, बहुत सारे लोग संस्कृत बोलते हैं। वैसे ही संस्कृत अगर किसी को पता है, हमारे शास्त्र पता है, बट एक प्रॉब्लम है कि जब आपको शास्त्र पढ़ने तो आपको संस्कृत थोड़ी सी सीखनी होगी, क्योंकि उसके बिना आप उसका सही अर्थ है वो नहीं निकाल पाओगे। जैसा हमारे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे पाश्चात्य विद्वान, वेस्टर्न स्कॉलर्स आके गए और हमारे वेदों के बारे में बहुत उन्होंने बताया, पर बहुत चीज़ें उन्होंने गलत भी इंटरप्रेट की है। क्यों? क्योंकि उनको को व्याकरण नहीं पता था। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, व्याकरण की जब बात करते हैं तो अभी हम लोग जो पढ़ते हैं वो पाणिनीय व्याकरण है। उसके पहले भी 9 व्याकरण, 9 व्याकरण थे, ऐन्द्रम, चांद्रम, काश कृष्णम, कापिटम, साकटायनम, ऐसे करके। बट पाणिनी का फॉर्मेशन है व्याकरण का, वन ऑफ द बेस्ट एंड ईजीएस्ट, इसलिए वो कहते हैं कि पाणिनीय व्याकरण सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, राइट। तो ये है कि आज के समय में अब इसकी क्या उपयोगिता है, या लोगों को इसको कैसे देखना चाहिए। देखिए, इसकी उपयोगिता नहीं है ऐसा तो है ही नहीं। अगर नहीं होता तो हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन नहीं होता, और आज हम बैठ के बात नहीं कर रहे होते। बट द थिंग इज़, लोगों को आज इसका नॉलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हमारे यहाँ 2 प्रकार की विद्या है, अर्थकरी विद्या और यशकरी विद्या, है ना। तो आज लोगों जो विद्या के पीछे भाग रहे हैं ना, जिसमें पैसा मिले वही विद्या सब लोग लेते हैं, है ना। तो ज्योतिष और वास्तु दोनों अर्थकरी विद्या है, सही में आपको बताओ, यशकरी विद्या नहीं है। हाँ, यश मिलता है आपको, बट वो अर्थकरी विद्या। इसलिए आजकल के ज्योतिषी जो है या वास्तुशास्त्री जो है, वो उसको रियल एस्पेक्ट के साथ जोड़ते हैं, वेदों के साथ जोड़ते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ को उसको अर्थकरी विद्या में, उसको वहाँ वो अर्थकरी विद्या में ले जाते हैं, माने पैसे कैसे कमाए। और लोग भी यही सोचते हैं, लोग ज्योतिष के पास कब जाएंगे, या वैद्य के पास, डॉक्टर के पास कब आएंगे। कभी बैठे बैठे कोई गया कि हाँ मुझे आज वैद्य की अपॉइंटमेंट लेनी है, उनके पास जाना है? नहीं होगा ना। जब उनको कोई तकलीफ होगी, या जब कहीं पे रुकेंगे कि हमारा काम नहीं हो रहा, तब वो जाएंगे ज्योतिष के पास। बाकी 1000 बार वहाँ से निकलेंगे। आजकल लोग मंदिर भी नहीं जाते ना। श्रावण के पूरे श्रावण के महीने में शिव जी के ऊपर अभिषेक होगा, बाद में वो देखेगा भी नहीं, हॉर्न मार के भगवान को प्रणाम करेगा। अरे भगवान थोड़ी हॉर्न सुनते हैं, भगवान मंत्र सुनते हैं ना। तो यही चीज़ है कि आजकल के समय में लोगों को तकलीफ होती है, तभी हमारे शास्त्रों को पकड़ते हैं। बाकी वो शास्त्रों को पकड़ते ही नहीं है जब तक उन लोगों को ज़रूरत नहीं होती।
तो आजकल के लोगों को एक्चुअली ये रूटीन है, ज्योतिष और वैद्य रूटीन है। आज लोग हेल्थ चेकअप करवाने लगे हैं, बहुत अवेयर हो गए हैं कोविड के बाद, आफ्टर कोविड के बहुत सारे लोग एक्सरसाइज लोगों ने करना शुरू कर दिया है ना। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपको एक्सरसाइज करना है, पर हमारे आयुर्वेद में तो बताया है कि जैसा अनध्ययन काल वेद में बताया है, आयुर्वेद में बताया है, वैसे कब एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए वो भी आयुर्वेद में बताया है, षड ऋतु के हिसाब से। तो हमारे ज्योतिष में भी और हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोगों को समझनी चाहिए, उसको देखनी चाहिए, बट वो अर्थकरी विद्या हो गई ना, इसलिए लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। और पेशेंट से कैसे पैसे लिए जाए या पेशेंट से कौन से रोग से, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ज्योतिष को छोड़ दिया। और लोग समझ रहे हैं ज्योतिष बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी। हमारे जितने भी शास्त्र है हमारे, आप जो वैदिक गणित होता है ना वो भी बहुत इजी है, पर आप फॉर्मेट समझ लो ना तो बहुत इजी है। तो इसलिए अगर हमारे शास्त्रों को आप समझे, आप जाने और अच्छे गुरुजनों से आप सीखे तो कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आप भी पाणिनीय बन सकते हैं, है ना, आप भी पतंजलि बन सकते हैं। बट द थिंग इज, यू आर द सेजेस, यू आर द ऋषिज ऑफ मॉडर्न एरा। तो आपको वो लोग शिक्षक या गुरु कह सकते हैं। तो इसीलिए लोगों को उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और जब लोग समझेंगे पढ़ेंगे तभी उसकी उपयोगिता होगी। बाकी क्या होगा कि आज मुझे तकलीफ है, ज्योतिष को मिल लो, हमारा काम हो गया, फिर वो ज्योतिष को फ़ोन भी नहीं करेंगे, ज्योतिष को फ़ोन भी नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें उसकी उपयोगिता, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, रूटीन लाइफ में हमें बहुत अच्छी तरह जानना चाहिए, समझना चाहिए। बट वो जब पढ़ना शुरू करेंगे तब तो। और दूसरी एक चीज़ आज हमारे युवा पीढ़ी के साथ ये भी हुई है कि हमारी युवा पीढ़ी ने पुस्तक पढ़ना बंद कर दी है। दे आर सर्चिंग दिस काइंड ऑफ पॉडकास्ट, दे आर ऑन दिस सोशल मीडिया, वो आर्टिकल्स पढ़ते हैं, वो सब पढ़ते हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अगर पॉडकास्ट करते हैं तो ऐसे विषयों पे करना चाहिए, ना कि सेलिब्रिटीज़ का पॉडकास्ट करें, वो सब वो एक विषयांतर हो जाएगा। बट ऐसे विषय जिस पे लोगों को जागृत करना है ना। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिश्च। भारत को प्रतिष्ठित रखने में, भारत की प्रतिष्ठा दो ही चीज़ है, संस्कृत और संस्कृति। अगर आप संस्कृत पढ़ेंगे तो आप वेदों को पढ़ेंगे, वेदों को पढ़ेंगे तो शास्त्रों को समझेंगे, शास्त्रों को समझेंगे तो आपकी संस्कृति की आप रक्षा करेंगे। तो इसलिए पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो सर, अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी को अगर बेसिक से हमें समझना हो तो मतलब मिनिमम पर्सन को क्या नॉलेज होना चाहिए, किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए? जी, अब ऐसा है कि जब हम ज्योतिष की बात करते हैं या वेद की बात करते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले एक चीज़ याद रखना कि जब आप कुछ भी पढ़ते हैं, कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, एज ए एनाटॉमी है ना, क्रिया शरीर, रचना शरीर, आप जो भी विषय पढ़ते हैं तो हर एक विषय में आपको पहले उसके रूट में जाना चाहिए। आप ऊपरी ऊपरी बीड़ी चौरस या केवल पढ़ के आपको एनाटॉमी नहीं आएगी, ये डेफिनेटली है। उसके लिए आपको हाथ बिगाड़ने पड़ेंगे, इट मीन्स आपको शपथ लेनी पड़ेगी पहले, है ना, डिसेक्शन लेते समय हम करते हैं ओथ टेकिंग सेरेमनी। उसके बाद आपको उसको करना होगा, कट करनी होगी, तभी आपको पता चलेगा कि सही में इंटरनल क्या है। आपका दोस्त कट करेगा, आपको दिख तो जाएगा, बट जब तक आप नहीं कट करेंगे तब तक आपको वो पता नहीं चलेगा। यू कैन फील यू कैन फील इट। तो जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक, तो एक सर्जन भी ऐसा ना, सर्जन जब तक हाथ उसके खून वाले नहीं हो तब सर्जरी उसकी अच्छी तरह होती नहीं है। कर्माभ्यास होना चाहिए। यस, बिल्कुल, कर्माभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोगों को ये जो है तो रूट से समझने के लिए, तो आपका जो प्रश्न था उसको मैं आपको थोड़ा रूट से ले जाऊंगा कि अगर आपको ज्योतिष को समझना है तो सबसे पहले आपको वेद को समझना होगा, क्योंकि वेद और वेद के लिए कहा है, वेद अपौरुषेयम वाक्यम वेद, वेद के लिए, वेदास आर नॉट क्रिएटेड बाय मैन। हमारे यहाँ दो ग्रंथ है, श्रुति ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ, है ना, श्रुति और सुनने से, स्मृति और मेमोरी से। तो इसमें वेद और पुराण बाकी सब दोनों में आते हैं, मैं उसको अलग अलग नहीं करूँगा क्योंकि हमारा वो विषय नहीं है, बट मैं आपको मूल में बताऊँगा। और उसमें भी हमारे ऋषि मुनि ने क्या किया, चारों वेदों के जितने भी वेदांग है, षड वेदांग है ना, दिस आर दी बॉडी पार्ट्स, उनको एक वेद पुरुष का शरीर दे दिया, एंड वो हमारे एलिमेंट्स, हमारे बॉडी पार्ट्स उन्होंने बना दिए। उसमें भी अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनाए हैं। उसमें छंद पादौ तु वेदस्य, माने जो हर एक श्लोक में छंद है उसको पैर बताया है। हस्तो कल्पोत पठ्यते, कल्पशास्त्र, कल्पशास्त्र क्या करते हैं, द सेरिमोनियल रिचुअल रूल्स, इफ़ यू आर डूइंग दिस, आप कोई हवन कर रहे हैं, आप कोई कथा कर रहे हैं या आप कुछ भी वैदिक कार्य कर रहे हैं, उसमें कैसे वहाँ पे
उसको कैसे स्वाहा करना, कौन सी उंगली से पकड़ना, प्राण अपान व्यान उदान कैसे करना, तो ये सब चीज़ें, आचमनी कैसे पकड़ना, ये सब चीज़ें हमारे कल्पशास्त्र में बताया है ना। हस्तो कल्पोत, तो हाथ से जो काम हो गए वो कल्पशास्त्र में बताया। फिर हमारे जो स्तोत्र है, निरुक्तम स्तोत्रम उच्यते, निरुक्त को स्तोत्र कहा गया है। फिर वहाँ पे आगे हम जाएंगे, शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य, जो हमारे शिक्षा ग्रंथ है उसको ग्रहण कहा गया है। शिक्षा इट मीन्स इट टीच अस ऑल द थिंग्स अबाउट द रियल प्रोस्पेक्ट ऑफ वेद। और शिक्षा ग्रंथ जो है वो हम लोगों को, जैसे याज्ञवल्क्य शिक्षा है और अलग अलग शिक्षा है, वो हमारे धर्म के बारे में, सनातन वैदिक धर्म के बारे में, उसके क्रियाओं के बारे में, उसकी एथिकल वैल्यूज क्या है वो सिखाता है हम लोगों को। तो इसलिए उसको प्राण कहा गया है। शिक्षा ग्रहणम, ग्रहण माने प्राण, तो उसको प्राण कहा गया है। और वहाँ पे आता है ज्योतिषा नयनम चक्षुः, ज्योतिष को, और मुखम व्याकरणम स्मृतम, उसका जो वेद पुरुष का जो मुख है उसको व्याकरण शास्त्र को मुख कहा गया है, क्योंकि इसका सीधा रिलेशन है। आप जब कोई भी भाषा बोलेंगे तो मुख से बोलेंगे, और इसलिए मुख मुख्य है। और दूसरा है ज्योतिषा नयनम चक्षुः, ज्योतिष है अयनम चक्षुः, माने हमारी आंखें क्या काम करती है, हमारी आंखें रास्ता देखती है, राइट। और वो रास्ता देखने में यहाँ जाना है व वहाँ जाना है, वो ही काम ज्योतिष करता है। जो हमारी आंखें काम करती है विजन करने का, या विजन पे उस इम्प्लीमेंट फिर हमारा शरीर करता है, वो हमारे कर्म पे आ जाता है फिर। तो इसलिए ज्योतिष वहाँ पे मूलतः हम लोगों को सिखाता है इट्स गिव्स अस द गाइडेंस ऑफ द डिफरेंट पाथ्स, और वो हमें वहाँ पे बताता है कौन से रास्ते पे जाना चाहिए, कौन से रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ज्योतिष को लोग ऐसा समझते हैं कि ज्योतिष माने लोग कैसे भविष्य बता सकते हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं, बट ऐसा है कि हमारे जो भी ग्रहों की जो भी दृष्टिकोण है उसके हिसाब से उसका परिवर्तन निश्चित है, और वो आपको भी होगा, मुझे भी होगा, और ये व्यवहारिक में भी होगा और वातावरण में भी होगा। एटमॉस्फेरिकल चेंजेस भी उससे ही होते हैं। हमारी षड ऋतु भी बताई है ऐसे। तो इसलिए मूलतः ज्योतिष वो आँख है, और वो वेद पुरुष की आँख इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कही कि लोगों को पता चलेगा सही में वो है क्या। तो ज्योतिष एक आँख है, वो खाली हमें रास्ता दिखाती है, मैं आपको बता दूं। और उसका जो फल मिलता है ना, ज्योतिष एक हमें बताता है कि ज्योतिष के अनुसार करने से आपको ये चीज़ मिलेगी। अब वहाँ पे नहीं मिलने का कारण है आप उसके हिसाब से नहीं चले, राइट। उसका रिजल्ट नहीं मिलने का कारण है आप उसको वो रास्ते पे नहीं गए। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में उसकी और भी बेनिफिट्स और या उसके और भी अदर वेज भी बताया है कि अगर आप वो नहीं करते तो कोई बात नहीं, गलती हो गई ना आपसे, हमारे वेद इतने फ्लेक्सिबल है ना कि आप वापस मुड़ के भी आ सकते हैं, है ना। तो आप यू टर्न लेके भी आ सकते हैं, और हमारे वेदों में कोई उसका पाप पुण्य कोई नहीं है। बट आप कर्म से अगर विमुख हुए तो कर्म का फिर कर्मणा गहनो गति, फिर कर्म में कोई आपको बचा नहीं सकता। बट ज्योतिष आपको गाइडलाइन देता है, उसके ऊपर आपको कर्म करने पड़ेंगे तभी आपको फल मिलेगा। लोग बोलेंगे ज्योतिष देखने से या कुंडली, लोग क्या करते हैं, कुंडली को भगवान के मंदिर के अंदर रख देते हैं अपनी कुंडली को, या तिजोरी में जहाँ धन रखा हुआ वहाँ छुपा के रख देते हैं। भाई ये खाली लिटरेचर है, राइट। बस उसकी जो हमें पहचानना है उसके क्रम, ग्रह कहाँ है, कहाँ पे ग्रह क्या हमारी प्रकृति को परेशान कर रहे हैं, कहाँ हम लोगों को तकलीफ दे रहे हैं या कहाँ हमें बेनिफिट दे रहे हैं, वो समझना चाहिए। कोई ज्योतिष कोई ऐसी पुस्तक नहीं है कि हम उसकी पूजा करें, है ना। माने कुंडली जो आप बनाते हैं उसकी जो पुस्तक होती है वो ऐसी नहीं है। तो इसलिए ज्योतिष को हमें समझना चाहिए। ज्योतिष है वो आँख है, वो हमें विजनरी आइडियाज़ देती है, और वो विज़न एंड मिशन, हम एक देखते हैं विज़न करते हैं उसके ऊपर मिशन करते हैं, और देन वी विल गेट सक्सेस, राइट। तो ज्योतिष हमें वो विज़न देती है। अब मिशन दैट यू हैव टू डिसाइड दैट मिशन, कि वो मिशन के ऊपर हम कितना काम कर सकेंगे, हमारे कर्म क्या है ना। और दूसरा ये भी चीज़, अब तो लोगों को ऐसा है ना कि हमें जितना चाहिए ना वही लोग लेंगे। तो ज्योतिष में भी यही हो चुका है, આપણું કામ થઈ ગયું, सॉरी फॉर दिस गुजराती, बट આપણું काम થઈ ગયું એટલે આપણે माने हमारा काम हो गया, तो फिर उसमें हम फिर आगे नहीं देखना, बस हो गया। तो इसलिए ज्योतिष को हमें ये एस्पेक्ट से नहीं देखना चाहिए। ज्योतिष बहुत ही वाइड है, बहुत ही ब्रॉड है, और इसको हम अकल्ट साइंस भी कहते हैं, राइट। तो इसलिए ज्योतिष को अगर हम देखना चाहें तो हम मूल से देखना चाहिए, और मूल से जब देखेंगे कोई भी ग्रंथ को, कोई भी विषय को अगर आप मूल से देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप उसमें कितना काम कर सकते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने कितना काम किया। और सही में आप सोचेंगे वराहमिहिर ने पहले से ही ग्रहों की गति बता दी है। बृहद संविदा आप पढ़ेंगे, और आज नासा वाले क्या कर रहे हैं,
दे एक्सेप्टेड इट, इसरो एक्सेप्टेड इट। और इसरो के जब चंद्रयान का हुआ सक्सेसफुली तब उन्होंने बताया कि जो वराहमिहिर के ग्रंथों को उन्होंने फॉलो करके वो बाद में काम किया है। तो सम हाउ इट इज़ अफेक्टेड और सम हाउ इट इज़ वेरी मच वी आर थैंकफुल टू अवर सेजिस, अवर ऋषि, कि हमें हमारे महर्षियों को प्रणाम करना चाहिए कि इतने दीर्घदृष्टा थे और उनकी वजह से ही आज हम जी रहे हैं और आज हमारी जीवन शैली चल रही है। बट उसको जीवन शैली को अच्छा करने के लिए हमें ज्योतिष, वास्तु ऐसे शास्त्रों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। ओके सर, और ये तो ज्योतिषी की बात हुई, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपका क्या कहना है? जी देखिए, ऐसा है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इसको एक हम नया शब्द बोल सकते हैं। जैसे एक मैं आपको साथ साथ में रेफरेंस भी दूंगा हर एक चीज़ का, क्योंकि ऐसा है कि आजकल की युवा पीढ़ी को, आजकल के युगों को अगर आपको समझाना है तो आप लोगों को बीच बीच में विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर भी आने चाहिए, क्योंकि उनके लिए वो आइकन है, राइट। तो मैं आपको उदाहरण और दृष्टांत के साथ ही बताऊंगा कि आजकल के समय मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इट्स अ न्यू फॉर्म, राइट। क्या पहले ऐसा नहीं था? बिल्कुल था, पहले ऐसा बिल्कुल था। हमारे यहाँ 3 प्रकार की चिकित्सा होती है, जैसे हमारी बात हुई, दैव व्यापाश्रय, फिर युक्ति व्यापाश्रय और सत्वावजय, राइट। वो 3, केवल दैव व्यापाश्रय पे हम फोकस नहीं करेंगे, ये तीनों के ऊपर हम बात करेंगे। तो एक बात करता है साइकोलॉजिकल और मनोचिकित्सक जो रोग है या उसके दोष है उसके ऊपर बात करता है। दूसरा बात करता है हमारे पंचकर्म और औषधियों के बारे में, और तीसरा बात करता है मंत्र चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, उसके बारे में। देखिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, मैंने आपको पहले ही बोला कि हमारे ऋषि मुनि थे या हमारे जितने भी वैद्य थे पहले, वो ग्रह को देख के बाद में चिकित्सा करते थे। और अगर आपको भी पता है कि हमारे यहाँ नक्षत्र वन होता है और नक्षत्र के अलग अलग विविध वनस्पति होती है। और एक चीज़ बता दूं, जब हम नवग्रह याग करते हैं ना, नवग्रह का होम करते हैं, वहाँ हम नवग्रहों की समिधा लेते हैं। वो समिधा क्या है? वो औषधि है, वो समिधा औषधि है। तो नवग्रह की अलग अलग समिधा है, सूर्य की अर्क आएगी, पलाश आएगी, खदीर आएगी, अपमार्ग भी आएगा, उसमें दुर्वा भी आएगी, दर्भ भी आएंगे। ये अलग अलग समिधा आएगी। समिधा का हवन करने से उसका जो हम आयुर्वेद में धूमपान करते हैं ना, तो यज्ञ से तो वही होता है ना, धूमपान ही हो रहा है। तो विभिन्न वनस्पति से, विभिन्न औषधि से हम रसशास्त्र में कुछ तैल बनाते हैं, तो तिल का तेल मेजर यूज़ करते हैं हम लोग, तो उसमें तिल का हवन होता है। आज्य घी का हम उपयोग करते हैं, मध का, हनी का उपयोग करते हैं। तो वो सब चीज़ें भी वहाँ पे यज्ञ में भी यही सब चीज़ें होता है ना। कभी देखा आपने पिज़्ज़ा का यज्ञ किया, बर्गर का यज्ञ किया, चीज़ का, पनीर का यज्ञ किया? नहीं होता ना। जो मूल तत्व है उसका यज्ञ करने से आपको उसकी जो भी प्रक्रिया है, उसका जो भी निकलेगा, जैसे हम अर्क निकालते हैं ना, वैसे वो धूम में भी उसका अर्क निकलता है और वो आपके बॉडी को, वातावरण को शुद्ध करता है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एस्पेक्ट ये है। अब जैसे ग्रहों की बात करें तो हर एक ग्रह का इंडिकेशन अलग है, पर हमारे ज्योतिष के अंदर केवल 7 ही ग्रह है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 हुए। राहु और केतु ग्रह नहीं है, वो उपग्रह है, और उसको छाया ग्रह भी कहते हैं, उपग्रह नहीं छाया ग्रह कहते हैं, क्योंकि वो एक ही थे ना, उसमें से अलग हुए। राहु माने ऊपर का भाग, केतु माने नीचे का भाग, तो इसलिए 7 ग्रह ही है। बट वो राहु केतु, अब यहाँ ऐसा है कि राहु और केतु का जब आप फल जानते हैं ना, तो उसका फल कोई निश्चित नहीं होता। उस पर कोई भी ज्योतिषी आपको यही बताएगा आपके साथ ये होगा। बट सूर्य से लेके, चंद्र से लेके शनि तक जितने भी ग्रह हैं ना, वो इंडिकेशंस फिक्स है। बट राहु केतु का कोई फिक्स नहीं है कि राहु केतु जब दशा में आएंगे तब एक्सीडेंट होगा या ये होगा, कब होगा कोई नहीं बता सकता। तो राहु केतु का इनप्रिडिक्टेबल है। इट इज़ प्रिडिक्टेबल समहाउ, बट इट्स नॉट 100% प्रिडिक्टेबल। ओके, बट हाँ, उसका बुरा फल मिलेगा तो 100% मिलेगा। तो इसलिए ये 7 ग्रह की, अब ग्रह चिकित्सा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हमें इसको त्रिदोष के साथ जोड़ना पड़ेगा, वात पित्त कफ के साथ जोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही वात पित्त कफ के साथ जोड़ेंगे, जैसे चंद्र है तो कफ की बात है ना, तो ऐसे अलग अलग ग्रह के हम त्रिदोष, समदोष, समाग्निश, समधातु मलक्रिय, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। तो समदोष, समाग्निश्च, तो वहाँ पे वो भी देखा जाएगा। वात पित्त कफ है तो वहाँ पे शुक्र है, गुरु है, शनि है। कौन सा ग्रह है? शनि वात से रिलेटेड है। तो अगर वात आपको विकार है, वात विकार है, फिर आप गुरु ग्रह का कुछ कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो जब आप देखेंगे, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की आपने बात की है, तो जब भी आप देखेंगे वात विकार या वात व्याधि आपको हो रही है और आप शनि देखेंगे, तो शनि वहाँ आपकी कुंडली में वहीं पे होगा, बट महादशा या अंतरदशा में वो आ रहा होगा।
और इसलिए हमारे यहाँ 2 प्रकार के रोग है, दीर्घ रोग भी है, राइट। दीर्घ रोग नहीं है, नॉर्मल आप हम जो रोग बोलते हैं वो है। तो जब वो दशा से हट जाएगा तो आपको उसकी व्याधि हट जाएगी, और अगर वो रहेगा दशा में और आपकी कुंडली में भी वहाँ पे वो रोग स्थान में है या और कहीं जगह पे है, सुख स्थान में है या कहीं पे है, तो वो आपको डायरेक्ट दृष्टि करके आपको वो दीर्घ व्याधि भी कर सकता है, दीर्घ रोग भी आपको कर सकता है। तो इसलिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़रूरी है, और एक एक चीज़ को हम एक एक ग्रह को अलग अलग जानेंगे ना, और उसको वात पित्त कफ के साथ जोड़ेंगे, अग्नि के साथ जोड़ेंगे, तो वो भी आप लोगों को वहाँ इफेक्ट करेगा। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ना केवल त्रिदोष के बारे में, पर वो वायु को भी इफेक्ट करता है। हमारे पंच जो वायु है, प्राण अपान व्यान उदान समान, उसको भी वो इफेक्ट करता है। और आप देखेंगे, ये मैं आपको बहुत इजीली बताता हूँ, आप जब भी देखेंगे बहुत सारी एप्लीकेशंस यू हैव अवेलेबल नाउ और डेज, कि हम जैसे हमारी कुंडली डालेंगे, वी गॉट द डिटेल्स, राइट, और उसमें अंतरदशा महादशा सब आएगी, और इजीली कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है उसको। तो अंतरदशा आप महादशा में पढ़ेंगे ना, तो वहाँ वो ग्रह होगा और वो ग्रह के रिलेटेड आपको व्याधि होगी। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर ग्रहों की स्थिति जाननी हो ना, जैसे अभी बीच में 2024 में एक बार ऐसा हुआ था, चंद्र के साथ शुक्र आ गया था, चंद्र के साथ शुक्र वहाँ दिखता था, शुक्र का तारा, और वो वही टाइम पे 8:34 को हुआ था। मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक सब पे मैंने डाला हुआ था, वो कैप्चर करके, और इस दिन की कुंडली भी रख के दोनों मैंने डाली थी। और 8:34 को मैंने कुंडली ओपन की XYZ करके, और वो टाइम और प्लेस डाला, तो वहाँ चंद्र के साथ ही शुक्र था। तो इट इज समहाउ रिलेटेड, इट्स नॉट को रिलेटेड, इट इज रिलेटेड, इट इज 100% रिलेटेड, बट द थिंग इज वी हैव टू फील इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड द मोमेंट ऑफ दैट ग्रह, और उसके बारे में हम फिर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे बात करते हैं। और उसके बाद मेडिकल एस्ट्रोलॉजी देखने के बाद हमें वात पित्त कफ पंच वायु, हमारे पंच तत्वों की भी बात करनी पड़ेगी, और उसके साथ पूरा हम जोड़ सकते हैं। तो सर, अभी आपने जैसे बताया शनि किसी भी घर में हो और वहाँ पे व्याधि उत्पन्न करता है, तो सिर्फ शनि ही ऐसा ग्रह है या अदरवाइज दूसरे भी कोई ग्रह है जो अपने स्थान पे से हिल जाए तो व्याधि उत्पन्न कर सकते हैं, और मतलब उस पर किस तरह से हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि कोई भी ग्रह हो अलग अलग विकार उत्पन्न करते हैं, सभी ग्रह अलग अलग विकार उत्पन्न करते हैं, पर वहाँ पे ज्योतिष में ऐसा देखा गया है, उच्च ग्रह, नीच ग्रह और स्वराशि के ग्रह होते हैं। माने ग्रह है, 12 स्थान है, 12 स्थान में कोई भी एक राशि के साथ उसका माने उच्च अपना खुद का ग्रह होता है, जो स्वराशि के कहते हैं, वो अपनी खुद राशि में होते हैं, राइट। तो दूसरा है उच्च ग्रह, माने उसके साथ बहुत अच्छी बनती है, तो उच्च राशि में वो बैठा है। और तीसरा है नीच राशि में। नीच राशि में माने वो अगर जैसे बोलते हैं लोग, नहीं बोलते ज्योतिषी बोलते हैं आपका ग्रह खड्डे में है, एक्चुअली वो खड्डे में नहीं, नीच स्थान में पड़ा हुआ है। तो नीच स्थान में होने की वजह से वो उतना इफेक्टिव नहीं है, और नीच स्थान में होने की वजह से वो उसकी जो 100% एबिलिटीज़ है, पॉजिटिव एबिलिटीज़, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। तो अगर वो स्वराशि में होगा, जैसे हम हमारे घर में है तो हम वी आर द किंग, राइट, और हम हमारे घर में कुछ भी कर सकते हैं, वी आर रिलैक्स देयर और फ्लेक्सिबल होते हैं, हम कहीं पे भी बैठ जाना, कुछ भी कर लेना। सेकंड, उच्च स्थान क्या है? तो उच्च स्थान में हम अगर हमारे फ्रेंड के घर गए तो लिटिल बिट वी आर रिलैक्स, बट समहाउ वी हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन एंड द डेकोरम ऑफ हिज हाउस, राइट। तो वैसे ही उच्च स्थान में वो इफेक्ट करता है, बट समहाउ इट इज 75 to 85, 100% वो आपको अच्छा फल नहीं देगा, हाँ, बट वो 85% आपको अच्छा फल देगा। बट बीच में जो 20 का जो 19-20 का फासला है, उसमें वो थोड़ा सा माइनर आपको कर सकता है। तो जैसे आपका प्रश्न है, तो सभी ग्रह व्याधि करते हैं, केवल शनि राहु केतु की नहीं है, सूर्य है, और सूर्य अगर आपका प्रथम भाव में है, और प्रथम भाव में अगर सूर्य है और वो नीच का है ना, या उसकी राशि के साथ नहीं बैठा है, तो वो सूर्य इट इज़ रिलेटेड टू योर फेस, और ये सब के साथ आपका रिलेटेड है। तो आपके शरीर के साथ वो रिलेटेड है, पूरा शरीर का जो गठन है वो प्रथम भाव से आपको पता चल जाएगा। तो अगर सूर्य वहाँ पे है, और एज एन एग्जांपल आई एम गिविंग यू सूर्य, तो सूर्य अगर वहाँ नीच स्थान में और उसके ऊपर राहु केतु की या शनि की दृष्टि पड़ रही है, खराब ग्रह की दृष्टि पड़ती है, वहाँ दृष्टि भी अलग अलग थी, एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि और पूर्ण दृष्टि। पूर्ण दृष्टि का फल बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, वो नेगेटिव भी ज़्यादा है और पॉजिटिव भी ज़्यादा है। तो अगर उसकी नेगेटिव डायरेक्ट उसका डायरेक्शन होगा वहाँ पे, तो वो आपको मेडिकली क्या होगा, आपको फेस रिलेटेड सबसे पहले प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। गलगंड के रोग जो हम बोलते हैं, या जो भी हम कंठ से रिलेटेड है, कंठ्य है,
वो हम शुरू हो जाते हैं, मूर्धन्य के रोग शुरू हो जाएंगे, कर्ण, अक्षी, सूर्य का सबसे पहले अक्षी रोग वहाँ पे जो हमारे शालक्य में बताया है, अक्षी रोग से पूरा रिलेटेड है। अब आपने एक चीज़ ऐसे अलग अलग ग्रह के हैं, अब आपने पूछी कि उसका हम उपाय क्या कर सकते हैं, तो अलग अलग ग्रह के अलग अलग उपाय है। वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ज्योतिष में बताया है कि जैसे हमारे यहाँ दैव व्यापाश्रय चिकित्सा के अंदर हम बात करेंगे तो दैव व्यापाश्रय चिकित्सा में केवल ग्रह चिकित्सा ही नहीं बताई है, आपको ग्रहों के दान करने होंगे, राइट। दूसरा आपको ग्रहों के बारे में, आप उसके हर एक ग्रह के अलग अलग दान है, उसका धान्य है, उसका वस्त्र दान है ना, उसका जो धातु है वो धातु का दान दिया जाता है, तो ब्राह्मणों को दान, उसके जप है, उसके स्तोत्र पठन है, यज्ञ है। मैंने नहीं बोला आपको कि हमारे वेद बहुत फ्लेक्सिबल है, और वेद में आप दान करोगे तो भी आपको अच्छा फल मिलेगा, आप उसके जप करोगे तो भी आपको अच्छा फल मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे लोग ये पूछते हैं कि जब हम करेंगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा, ये भी एक मैं विषयांतर नहीं हो रहा, आपको ऐसा लगे तो आप बताइएगा, बट ये बहुत ज़रूरी है आजकल की युवा पीढ़ी को समझना। देखिए ऐसा है कि ऐसा ज़रूरी है कि ब्राह्मण के पास हम करवाएं, क्योंकि ब्राह्मण को दक्षिणा देनी पड़ेगी, तो दे आर आस्किंग कि अगर हम करें ब्राह्मण को नहीं करवाएगा तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। बट द थिंग इज आपका उच्चारण स्पष्ट ब्राह्मण की तरह होना चाहिए, और वो ब्राह्मण के पास से आपको, ब्राह्मण के क्यों इतने शुद्ध उच्चारण होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण अपने गुरुजन से सीखे हुए हैं, है ना, गुरुजन से सीखे हुए, तो गुरुमुख जब कोई भी मंत्र होता है वो सिद्ध हो जाता है। आप भी कर सकते हैं, आप कोई भी ब्राह्मण को गुरु बना के उससे भी ले लो, आप भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। बट द थिंग इज आपका उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। आपके इंद्रियों का दमन, जब भी आप पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो इंद्रियों का दमन आपका होना चाहिए। वो समय आपको पता होना चाहिए कि आप यज्ञ कर रहे हैं तो आपकी इंद्रिय यहाँ जानी चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। तो आप यज्ञ से, आप स्तोत्र पठन से, स्तुति वंदना से, आप, हमारे यहाँ तो इतने भी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप वैदिक मंत्र नहीं आता ना, कोई बात नहीं, पौराणिक मंत्र लीजिए। अरे आपको वो भी नहीं आता तो आप बीज मंत्र ले लीजिए ना, बीज मंत्र कौन बोलना नहीं चाहता, सब जानते हैं ना। अभी नवरात्रि आएगी, चैत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय, ये विच नवारण मंत्र है, उसका जाप करने से अनंत गुना फल मिलता है ना। तो आप कोई भी, आप बीज मंत्र लेके भी या तांत्रिक बीज मंत्र लेके भी आप उसकी स्तुति वंदना पाठ कर सकते हैं। तो वो करने से आपको, और अलग अलग ग्रह के, अब जैसे सूर्य की ही मैंने बात की, तो सूर्य से आप सूर्य नारायण को अर्घ्य दे करके भी, और स्वस्थ व्रत में आता है सूर्य नारायण, है ना, 12 जो द्वादश नाम है, या आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ है, वो पाठ करने से, देखिए एक साइंटिफिक मैटर है कि जब सूर्य, अच्छा लोग पूछते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाने से क्या होता है ना, बट देयर इज, सी, हमारे वेद में साइंस और मैथमेटिक्स दोनों हैं, और ज्योतिष की हम बात करते हैं, उसको काल विधान शास्त्र कहा गया है, अग्नि पुराण में उसका उल्लेख है कि काल इट मीन्स अ पोर्शन ऑफ टाइम, और वो टाइम में कौन से टाइम में क्या करना है, क्या नहीं करना है, और आपके साथ कौन से टाइम में क्या होगा, ये हमें ज्योतिष बताता है। तो ये जो बात है, सूर्य नारायण को अर्घ्य देना, बच्चे बोलते हैं क्या होगा, पत्थर पे जल चढ़ाने से क्या होगा, या ऐसे जल चढ़ाने से क्या होगा, सूर्य नारायण को अर्घ्य, और उसका भी टाइम बताया, 12 बजे नहीं कर सकते, सूर्य उदय होने से ही आपको करना है। तो सूर्य उदय होने का, और वो जो काल होता है ना, काल आप देखिए, अब ज्योतिष में जो काल बताया वो कैसा काल बताया है, हमें कौन सा काल पता है, एक निमेष वाला काल पता है। ज्योतिष में काल बताया ना, सूर्य की किरण जो आती है ना, और उसमें जो छोटे छोटे अणु होते हैं, वो अणु जो जैसे ही किरण पड़ती है, एक, अरे बहुत कम टाइम में, वो समय हम नहीं बता सकते, बहुत कम टाइम में वो होती है, और वो उसमें भी वो दिखते हैं हम लोगों को। अभी हम खोलेंगे ना तो सूर्य की किरणें अगर आ रही ना, तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हम लोगों को दिखेंगे, तो वो टाइम ज्योतिष में बताया। आप सोचिए कि कितना सूक्ष्म समय से लेके कितने लंबे समय तक का हमारे ज्योतिष में इन्होंने बताया है। तो विषय ये था कि आज का यूथ पूछता है हम लोगों को कि सूर्य नारायण को अर्घ्य क्यों देना चाहिए, और वहाँ पे हम लोगों को वो मंत्र बोलना है। ऐसे ही जल चढ़ाने से नहीं होता है ना, तो जैसे ही आप जल चढ़ाएंगे, तो आप जल चढ़ाते हैं, अगर आपको अक्षी रोग है, आप जल चढ़ाते हो तो आपको यहाँ ऊपर से बोला है जल, और आपको ऐसे देखने को बोला है, ऐसे जल चढ़ाना नहीं है। तो आप जैसे ही ऊपर से चढ़ाएंगे, तो जल जैसे ही नीचे गिरता है ना, तो वो सूर्य के जो किरण है ना, सीधी आपके आँख में जाती है, वो आपके रिफ्लेक्शन करती है, और जल जैसा मजबूत कोई तत्व नहीं है। अगर आप, हम दो 1 आध घंटे तक जलपान नहीं करेंगे, तुरंत सूक्ष्मता आ जाएगी। खाना नहीं खाएंगे तो चलेगा, है ना, अगर हवा भी नहीं चल रही तो भी थोड़ी देर हम रह पाएंगे। वो एक
समय तक। तो वैसे ही वो जो जल गिरता है ना, जल में से सूक्ष्म किरणें हमारी आँख में जाती है और वो आँख में जाने से वहाँ उसके रिफ्लेक्शंस होना शुरू हो जाते हैं। ये है हमारा साइंस। ओके, तो ये सूर्य को आंखों में बसे हुए सूर्य के साथ कोरिलेट करना है। हाँ, ये तत्व है ना, अग्नि तत्व है। यस। मैंने आपको क्या बोला कि ज्योतिष में आपको पंच तत्व भी देखने पड़ेंगे, केवल त्रिदोष को देख के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जब आपको ज्योतिष कहता है सूर्य नारायण को अर्घ्य देना, देयर आर सो मेनी साइंटिफिक रीजंस। आप अर्घ्य देते, आप ऐसे अर्घ्य देके कोई मतलब नहीं है। आप बोलेगे कि पंडित जी मैं तो हर रोज अर्घ्य देता हूँ, कुछ मेरा काम नहीं हुआ, नहीं होगा ना। मैंने आपको कहा इसलिए कल्पशास्त्र आपको पढ़ने पड़ेंगे। हमारी ज्योतिष विद्या के साथ साथ हमारे शास्त्रों को, वेदों को पढ़ना पड़ेगा कि आप एक समय है, आप देखिए, अरे आप डिसेक्शन करते हो उसका भी है ना, आप कुछ भी काट के डिसेक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो आपको प्रॉपर देना पड़ेगा और वो सूर्य की किरणें आपके आँख में, और वो खुले आंखों से देना है, बंद आंखों से नहीं देना है। मित्राय नमः, रवि नमः ऐसा करके नहीं देना है, खुली आंखों से देना है। तभी आपको वो रोग व्याधि दूर होगी और वो नाम। अब अच्छा, और एक भी प्रश्न इसमें से मुझे आया है कि आज की युवा पीढ़ी ये बोलती है कि मंत्र करने से क्या होता है। मंत्र इट्स अ वन काइंड ऑफ हीलिंग टू योर बॉडी, राइट। अब जैसे आप यहाँ जा रहे हैं और आपको कोई आपके नाम से बुलाएगा और वहाँ 50 लोग हैं, पर आप ही क्यों देखेंगे? क्यों? वो आपका नाम है और वो सीधे ही 50 लोगों को सुनाई दिया नाम, पर 50 लोगों में से आप ही देखे। अगर आपने नहीं देखा तो आपके बगल वाला बुलाएगा, भाई आपको बुला रहे हैं, राइट। तो वो जो है ये एक हीलिंग प्रोसेस है। आप जैसे ही मंत्र करेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं आज युवा पीढ़ी को एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। आजकल का आप अरिजीत के सॉन्ग सुनते हैं, कोल्ड प्ले के सॉन्ग सुनते हैं, तो आप क्यों नाचने लगते हैं? मुझे ये बताइए। गुजरात में हम लोग टिमली सुनते हैं तो डांस शुरू करते हैं, गरबा सुनते हैं तो डांस क्यों? सद्या फलति गांधर्वम, गांधर्व विद्या है, जो म्यूजिक है वो तुरंत आपको इफेक्ट देगा। डीजे बजता है और हम लोग डांस करना शुरू कर देते हैं। सो कॉल्ड एज वाइब्स। इट्स कॉल्ड वाइब, डेफिनेटली इट्स अ वाइब। हमारे मंत्र भी वाइब्रेशंस ही है, इट्स अ वाइब। बाकी अगर मुझे ये बताइए कि किसी की हेल्थ ठीक नहीं है तो उनको क्यों बोला जाता है आप महामृत्युंजय के जाप कीजिए? इट्स अ प्रोसेस ऑफ हीलिंग। और जब भी आप मंत्र करते हैं, आप ओम का उच्चारण करिए ना। खाली आप योग कर रहे हैं तब ओम का उच्चारण करें, आपको लगता होगा हमारी ईड़ा पिंगला जितनी भी नाड़ियाँ है सभी से वो ओम होके कहीं तो निकल रहा है या बाहर आ रहा है। तो इट्स अ हीलिंग प्रोसेस। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपके नाम से, अच्छा आपको नाम के साथ कोई अपशब्द बोलेगा तो तुरंत गुस्सा आएगा कि नहीं? तो ये वाइब्रेशन है कि नहीं, मुझे बताइए। तो मंत्र में क्यों वाइब्रेशंस नहीं है? बट द थिंग इज, आज का यूथ, आज की युवा पीढ़ी उसको फील नहीं कर रहा। जब तक आप फील नहीं करोगे ना, उसका रिफ्लेक्शन आपको पता नहीं चलेगा। इट्स प्रोसेसिंग, बट जब तक आप उसको फील करना शुरू नहीं करोगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। अगर किसी को अपशब्द नहीं पता है तो उसको रिफ्लेक्शन कोई नहीं आएगा। कोई फॉरेनर को आप कुछ बोलते हैं तो उसको नहीं पता चलेगा, पर अगर आप उसको इंग्लिश में कुछ बोल दिया तुरंत उसको वहाँ पे फट जाएगा, या समहाउ ही विल एंग्री। तो यही चीज़ हमारे मंत्र करते हैं और इसलिए हमारी हर एक क्रिया में मंत्र चिकित्सा, मंत्र करना बहुत जरूरी है। तो युवा पीढ़ी भी कर सकती है अगर आपका उच्चारण सही है तो, और वो कोई गुरु से, कोई ब्राह्मण से सीखना है। अच्छा, ब्राह्मणों के पास क्यों किया जाता है? लोग बोलते हैं ब्राह्मण के पास ही क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ब्राह्मण अपने गुरुजनों से पढ़े हुए हैं, गुरुकुल में रह के तपश्चर्या करके पढ़े हुए हैं, और वो ब्राह्मण को एक ही मंत्र 50 बार पढ़ाया जाता है गुरुजनों से। उसने उसके लिए मार भी बहुत खाई है, उसने उसके लिए भोजन भी नहीं मिला एक टाइम का, सुबह 4 बजे उठ के भी उसने मंत्र किया है, तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। और वो केवल मंत्र की बात नहीं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आप एनाटॉमी पढ़ा रहे हैं, आप साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, आप स्पोर्ट्स के टीचर, आप कुछ भी हो, जब तक आप 100% डेडिकेशन से आप नहीं देंगे वो आपको रिवर्ट नहीं करेगा। तो सेम अप्लाइड फॉर द ब्राह्मण। और वो ब्राह्मण इसलिए, और उनको रात्रि को भी जगा के बोलोगे ना कोई भी मंत्र को, कोई भी स्तोत्र बोलना है, तुरंत वो बोलेगा और वो शुद्ध उच्चारण होगा। तो इसलिए हम लोगों को ये जो है हमें एक एक चीज़ को समझ के, एक एक चीज़ को फील करके करना चाहिए, तभी हमें उसकी महानता या उसकी तत्व हमें पता चलेगा। सर, आपने यहाँ पे मंत्र की बात की है, तो एक मुझे क्वेश्चन ऐसा आया है कि ऐसे बहुत जगह हमें सुनने मिलता है कि अगर आप मंत्र सिद्ध नहीं कर पाए हो तो आप उसका जाप नहीं कर सकते जी। या किसी से आपने अगर मंत्र की दीक्षा ली हो तो ही आप उसके काबिल हो उस मंत्र की जाप करने के लिए। इस पर क्या है कहना आपका? हाँ, बिल्कुल सही है। मैंने अभी वही आपको चीज़ बताई कि आपको आपका गुरुजन से मंत्र लेने पड़ेंगे, आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, हमारे
व्याकरण के अंदर बहुत सारे क्लिष्ट शब्द ऐसे हैं, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र आप पढ़ेंगे तो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में इतने बहुत सारे क्लिष्ट शब्द है, तो स का श उच्चारण हो जाएगा ना, तो वहाँ पे भी गलत होगा। एक है स्वसुर और एक है ससुर, है ना। एक का मतलब होता है हमारे ससुर जी और दूसरे का मतलब होता है कुत्ते का बच्चा या कुत्ता, है ना। तो स्वसुर स्वसुरो भूयात ऐसा करके अगर ऐसा हो गया तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इसलिए स्व है, स है, मूर्धन्य शकार है, तालव्य शकार है। हमारे गुजरात में एक, मैं भी खुद गुजराती हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा, हमारे गुजरात में गुजराती तीनों स को स ही बोलते हैं, बट ये सही नहीं। अब आप उसको मंत्र में स को श बोल देंगे या स को स बोलेंगे तो उसका आपको रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, उसका आपको माने जो भी बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल जाए। इसलिए गुरुजनों से हम लोगों को एक एक मंत्र, एक एक उसके अक्षर सीखने चाहिए कि उसका, और वो आपको पता है कि ओरिजिन प्लेस ऑफ लेटर्स आता है कि आपका कौन सा लेटर कहाँ से निकल रहा है, शरीर से, आपके मुख से कहाँ से निकल रहा है। सेरिब्रल, मूर्धन्य, तालव्य, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यशानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंता, उपपद्मानियानाम ओष्ठो, यमगणनानाम नासिका च, ए दयितो कंठतालु, ओ दौतो कंठोष्टम, वकार से दंतोष्टम, जिब्बा मूल्य से जिब्बामूलम और नासिका अनुस्वार से। इतने प्रकार से शब्द हमारे मुख से निकलते हैं। जैसे यमगणनाम नासिका, जब मैं बीएमएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तब मैं डेफिनेटली करवाता हूँ, है ना। आपको भी पता है कि यमगण, एक ही शब्द आप पकड़ लोगे, यमगणनाम नासिका, आप नाक बंद करके यमगणनम बोलिए, क्लियर प्रोनाउंस नहीं होता। तो इट मीन्स, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, दिस इज साइंस अगेन, ये साइंस है वापस, ओरिजिन प्लेस ऑफ लेटर्स, ये साइंस है, खाली संस्कृत नहीं है। और संस्कृत भारती ने एक पुस्तक निकाला है साइंस इन संस्कृत, वो भी पढ़ने योग्य है, आप उसको पढ़िए तब पता चलेगा हमारे संस्कृत में के कितना साइंस छुपा हुआ है ना। और एक एक शब्द का उच्चारण कहाँ श होगा। अब जैसे आप रसशास्त्र की औषधि बना रहे हैं और वहाँ षटकोण वाला स लिखा है और आप सादा स ले लेंगे, मूर्धन्य की जगह तालव्य ले लिया आपने, तो वहाँ द्रव्य बदल जाएगा, वो द्रव्य गुण में आपको फिर वापस जाना पड़ेगा, है ना। तो ये से चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, इसलिए गुरुजनों से पढ़ा जाता है, गुरुजनों से सीखा जाता है। वो मंत्र सिद्धि, इट मीन्स गुरु ने इतने सालों से वो मंत्र किए और वो मंत्र का गलत प्रोनाउंसिएशन हो ही नहीं सकता, वो एसेंट भी आपको सीखना है। तो इसलिए गुरुजनों से सीखा जाता है कि आप गुरुजन के पास जाएंगे, एक एक शब्द सीखेंगे तो आप वो गलत प्रोनाउंस नहीं करेंगे और वो हमारी बॉडी को हील करेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आज की युवा पीढ़ी है ना, उनको क्लासिकल म्यूज़िक पसंद नहीं है और 90s के सॉन्ग उनको पसंद नहीं है, बट आप मोहम्मद रफ़ी जी के, लता मंगेशकर जी के या किशोर कुमार जी के गाने सुनोगे तो आज भी वो हमें रिफ्रेश कर देते हैं, है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन देयर चॉइसेस, बट द थिंग इज, अब इफ़ दे आर थिंकिंग अबाउट दी क्लासिकल म्यूज़िक, जैज़ म्यूज़िक या एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ म्यूज़िक, तो वो उसको फॉलो करते हैं। तो वैसे ही हमारी मंत्र चिकित्सा, और वो इसलिए क्योंकि आप गुरुजनों से नहीं सीखोगे तब तक आपको उसका तत्व पता नहीं चलेगा, और वो तत्व पता नहीं चलेगा तो आप उसको फील नहीं करोगे। इसलिए वो बहुत ज़रूरी है कि गुरुजनों से सीखना चाहिए। और एक चीज़ इसमें ही एक उत्तर छुपा हुआ है कि अब ये प्रश्न ये भी आता है कि गुरुजनों से सीखने के बाद ये मंत्र की सिद्धि कैसे होती है, ये मंत्र सिद्धि कब कर सकते हैं। ये प्रश्न नहीं था पर मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि बहुत सारे, ये टॉपिक ऐसा है ना, ये एक समुद्र है, उसमें मैं कुछ नहीं जानता, पर तो अभी मैं आपको आज बताने यहाँ आया हूँ, है ना। तो थोड़ा सा मैं जानता हूँ कुछ जो हमारे गुरुजनों से हम पढ़े, बट मैं थोड़ा सा, मैं आज की युवा पीढ़ी को कुछ तो कहना चाहूँगा मैं। तो जैसे हम मंत्र की सिद्धि कब करें, एक प्रश्न भी लोगों को होता है। तो हमारे यहाँ कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा करके एक श्लोक दुर्गा सप्तशती के अंदर आता है। 4 रात्रि हमारे यहाँ बताए, नवरात्रि की रात्रियाँ तो है ही, है ना, वो रात्रि में आप फिर जो हमारी काली चौदस होती है उसकी रात्रि में, फिर शिवरात्रि में, है ना, फिर हमारी जो कृष्णाष्टमी आती है वो रात्रि में, ऐसी जितनी भी रात्रि है जो हमारे पावन पर्व आते हैं, जहाँ हमारी नवरात्रि आती है, वैसे समय पे आपको इसको सिद्ध करना चाहिए। दूसरा एक तरीका है, जब भी ग्रहण होता है, मून एक्लिप्स एंड सन एक्लिप्स, तब भी आपको मंत्र चिकित्सा जो करनी है, वो मंत्र आपको जब भी याद करना है, मंत्र की सिद्धि लेनी है, तो ऐसे समय पे आप कर सकते हैं। तो मंत्र की सिद्धि आपको तुरंत थोड़े ही टाइम में मिल जाएगी। ओके, मतलब इस टाइम पे ऐसे कुछ स्पेसिफिक काल होता है क्या जिसके? हाँ, ये काल ही है। और ये काल जैसे रिफ्लेक्ट करता है, जैसे आपको, आप मुझे ये बताइए, जब काली चौदस की रात्रि को जितने भी तांत्रिक है या सात्विक है या राजसिक लोग भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि उसमें रात्रि का महत्व दिया गया है। तो वो रात्रि क्यों? क्योंकि वाइब्रेशंस
वहाँ पे है। और आप देखोगे कि शिवरात्रि, अभी जस्ट शिवरात्रि गई है और शिवरात्रि में प्रहर पूजा बताई है, चारों प्रहर की अलग अलग पूजा। तो वो प्रहर पूजा क्योंकि वो इट्स अ पोर्शन ऑफ टाइम अगेन, वो एक समय दर्शाता है कि ये समय में पूजा करने से हमको ये चीज़ों की प्राप्ति होगी। और वो एक प्राप्ति से, अगर हम साइंस की बात करें, आप पूरी रात्रि भी जगोगे ना शिवरात्रि में, अगर पूजन चल रहा है तो पूरी रात्रि आपको नींद नहीं आएगी। और अगर आप घर पे बैठे हैं या नेटफ्लिक्स देख रहे हैं या और कुछ OTT देख रहे हैं तो आपको निश्चित है कि 2 से 4 के बजे आपको नींद आना तय है, वो आएगा ही, भले ही आप दिन में कितना भी सोए हो। बट ये एक ऐसा समय है, ये एक ऐसी रात्रियाँ है जहाँ आपको ये टाइम पे आपको एक जोखा भी नहीं आएगा अगर आप पाठ सिद्ध करते हैं तो। और सर अभी मंत्र की बात करें तो मंत्र और दोषों के बीच में कोई रिलेशन? बिल्कुल, क्यों नहीं। मंत्र और दोष, देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ 3 प्रकार की व्याधि बताई है, राइट। 3 प्रकार की व्याधि के अंदर अगर हम देखेंगे तो एक सबसे पहली है कर्मज व्याधि, राइट, जो हमारे कर्मों से हमने प्राप्त की है, पुनर्जन्म से प्राप्त की है, या जो भी संचित कर्म से हमने पाप किए या अभी के कर्म से पाप किए। दूसरी हमारी व्याधि है कि जो हम लोगों ने माने हम लोगों ने कर्मज व्याधि के अलावा और 2 व्याधि है, और दूसरी जो है वो दोनों को मिला के व्याधि होती है। तो ये जो व्याधियाँ जितनी भी प्रकार की है, और ये व्याधि के अंदर हर एक व्याधि का अलग अलग हम लोगों को आइडेंटिफिकेशन दिया है कि हम वो व्याधि में कैसे कर सकते हैं। और वो व्याधि में जैसे दैव व्यापाश्रय चिकित्सा है तो हमारे कर्मज व्याधि में भी काम आएगा, दोनों व्याधि में काम आएगा, या दूसरी जो व्याधि है उसमें भी काम आएगा। तो कर्मज व्याधि के अंदर भी वो काम आएगा। अब जैसे मंत्र चिकित्सा है या दैव व्यापाश्रय चिकित्सा की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे वो जितने भी ग्रह के मंत्र है, मैंने आपको पहले ही बोला कि जैसे शनि वात से रिलेटेड है, जैसे दोष की हम बात करते हैं, दोषज व्याधि भी हम लोगों को होती है। तो वो जो दोष की व्याधि है उसको दूर करने के लिए ग्रह चिकित्सा सबसे अच्छी है। कर्मज व्याधि है, कर्मज व्याधि के अंदर अगर आपको पता है कि हमारे, जिसको हम हेरिडिटी के साथ भी जोड़ देते हैं कि हमें हमारे दादा को, हमारे चाचा को या हमारे पिताजी को ये था तो हम लोगों को वो व्याधि आई है, तो अब उसको दूर करने के लिए देव व्यापाश्रय में फिर ग्रहों का दान बताया है कि आप ग्रह का दान करें, मंत्र करें तो उससे भी हो जाएगा। और दोनों व्याधि जब मिश्रित होगी कोई भी व्यक्ति को तो उसमें दीर्घ रोग के चांसेस व्यक्ति को बढ़ जाते हैं। वहाँ पे उसको यज्ञ यागादि क्रिया करनी चाहिए। तो जितना यज्ञ और औषधि भी साथ में रखनी है। देखिए ऐसा है कि जब हम ग्रहों की बात करते हैं, ग्रह चिकित्सा की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को, ये एक नॉर्मल लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम मेडिसिन बंद कर देंगे और जाप शुरू कर देंगे तो ये एक ही काम करेगा। ऐसा नहीं है, औषधि को भी चालू रखना है, साथ में आपको मंत्र चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा करनी है। औषधि बंद करके आपको तुरंत अच्छा हो जाएगा ये नहीं है, दोनों आपको साथ में होगा। जैसे मैंने बताया नहीं कि आप आँख से देखते हैं रास्ते को, कौन से रास्ते पे जाना, और आप पैर से चलते हैं तो आपकी बॉडी को अच्छा लगता है, आपका कर्म सिद्ध होता है। तो वैसे ही अगर आप चलेंगे और कर्म करेंगे तभी आपको ज्योतिष का फल मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा है, औषधि लेंगे और ग्रह चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, देव व्यापाश्रय चिकित्सा फॉलो करेंगे तो ही होगा, केवल बंद करने से नहीं होगा। क्योंकि एक का है हीलिंग प्रोसेस और एक आपकी औषधियों को दूर करने के लिए आपकी नस नाड़ी को खोलती है या साइंटिफिकली वो प्रूव करती है कि वहाँ वो कैसे जाएगी, कैसे इफेक्ट करेगी आपके बॉडी पार्ट को। तो वो औषधियों का एक क्रम अलग है, हमारे जो देव व्यापाश्रय का क्रम अलग है। तो हमें ये 2-3 चीज़ें समझनी चाहिए, और अगर हम यही समझ के करेंगे ना तो हमें दोनों का बेनिफिट पता चलेगा। लोग क्या करते हैं कि वो एक बंद कर देते हैं, एक शुरू रखते हैं, ऐसा नहीं है। हमें दोनों चीज़ें फॉलो करके करनी चाहिए। मतलब ये जो तीनों चिकित्सा के जो प्रोटोकॉल बताए वो साथ में चलने चाहिए, तीनों साथ में चलने चाहिए। बट हाँ, इट डिपेंड्स ऑन योर व्याधि। अब कौन सी व्याधि है उसके हिसाब से, कर्मज व्याधि है तो फिर और सब करने की जरूरत नहीं, तो फिर आप उसके ऊपर जाइए। दोषज व्याधि है तो फिर दोष के ऊपर आप जाइए, तो दोष के ऊपर काम करना। बट एक चीज़ याद रखना कि दैव व्यापाश्रय चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा तीनों में काम करती है, खाली एक में काम नहीं करती। ये तीनों व्याधि में दैव व्यापाश्रय, उसका स्वरूप अलग अलग है। तो वहाँ पे आप कौन सा स्वरूप, कौन से पोर्शन में ले रहे हैं, वो भी आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा। और सर सत्वावजय और देव व्यापाश्रय ऑलमोस्ट सेम ही है या डिफरेंस है इनमें कुछ? सत्वावजय में अगर हम बात करें तो वहाँ साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की हम बात की है कि मनोचिकित्सक के बारे या मानसिक के बारे में। अब दैव व्यापाश्रय में ऐसा है, हम देखिए ये तीनों जो युक्तियाँ है ना, तीनों जो बताए हैं फॉर्मेशन, तीनों में से ये 2 है ना, दे आर समहाउ इट इज़ कोरिलेटेड।
क्योंकि ऐसा है कि स्पिरिचुअल, अब देव व्यापाश्रय के बिना स्पिरिचुअल प्रोसेस नहीं होगी, हीलिंग प्रोसेस नहीं होगी। तो सत्वाजयी है जो है, तो उसके अंदर जब तक दैव व्यापाश्रय का आप उपयोग नहीं करेंगे, आपको स्पिरिचुअल या साइकोलॉजिकल आपको वहाँ उसके एस्पेक्ट पता नहीं चलेंगे। क्योंकि जब तक आप ओम का उच्चारण नहीं करेंगे, आपका मन स्थिर कैसे होगा? पहली बात यह है, ओम, आपने जब भी ओम का उच्चारण किया तो आपका मन तभी स्टेबिलिटी मन की आएगी, और उसके बाद भी आप योग का आचरण या योग का अनुसरण कर सकते हैं। वैसे ही ये जब तक साइकोलॉजिकल, अब ये यहाँ पे एक चीज़, अब व्यक्ति, पहले मैं दैव व्यापाश्रय तो मैं बाद में लेना चाहूँगा, जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है ना, और वो स्पिरिचुअली ही वांट्स टू गो, तभी वो ये दैव व्यापाश्रय कर सकता है। बट अगर वो मानसिक स्वस्थ नहीं है तो उसके बदले किसी को करनी पड़ेगी, तो वो जो उसको इफेक्ट मिलनी चाहिए वो थोड़ी लेट मिलेगी, 6 महीने में मिलेगी। बट अगर वो खुद व्यक्ति करता है, सत्वाजय के साथ दैव व्यापाश्रय दोनों करनी चाहिए। तो अगर वो करेंगे स्पिरिचुअली और साइकोलॉजिकल, अगर ही इज़ फिट, तो देन ही विल गेट द डेफिनेशन। और आपको पता भी है, आप खुद भी एक वैद्य है, तो आपको ये भी पता है कि कोई भी रोग को दूर करना है ना, तो मानसिक स्वस्थता बहुत जरूरी है। हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते। तो यही चीज़ है कि अगर हम कोई भी विकार को, रोग को दूर करना है ना, तो मानसिक स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमें स्पिरिचुअल का सहारा लेना पड़ता है। तो जब तक, और स्पिरिचुअल भी इसलिए क्योंकि हम मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, मेंटल डाइवर्सन के लिए, हमारा माइंड डाइवर्ट होगा ना तो हम दूसरा कुछ सोच पाएंगे, और अगर वो माइंड डाइवर्ट नहीं हुआ तो आप दूसरा कुछ सोच ही नहीं पाएगा। आपको यही लगेगा मुझे व्याधि है, मुझे व्याधि है, मुझे व्याधि है, ये है वो है। तो इसलिए, और ये दीर्घ रोग में बहुत काम करता है। डायबिटिक पेशेंट है, बीपी के पेशेंट है, उनमें बहुत कम, कैंसर की तो हम बात करते ही है, कैंसर में भी हम ये कर सकते हैं कि हमें पता ही है कि हमें ये दीर्घ रोग है, ऑलरेडी इट इज़ डिटेक्टेड। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो आपको वहाँ सत्वाजयी और दैव व्यापाश्रय में आना चाहिए। क्यों? अब मानसिक स्वस्थ है, आप स्पिरिचुअलिटी आपकी अच्छी चल रही है, आपको पता ही है कि ये होना ही है, ठीक है, आपके साथ चल रहा है। बट अगर वो जितने जिएगे अच्छी और स्वस्थ जिएगी, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर मानस रोगों की चिकित्सा करनी है तो हम सत्वावजय और दैव व्यापाश्रय पे दोनों को करना चाहिए। और अगर आप सत्वावजय के साथ साथ दैव व्यापाश्रय में आ जाएंगे, तो वहाँ पे आपको फिर हीलिंग प्रोसेस वाला जो मैंने आपको पहले बताया, मंत्र से जो हीलिंग प्रोसेस होता है उसके ऊपर आपको जाना चाहिए, और उसमें फिर योग और उसका भी आप यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। तो सर, अभी आपने जैसे बताया कि ये जो ऐसी जो चिकित्सा है, ये सारी जो दीर्घ रोगों में ज़्यादा यूज़ होती है, तो आप कोई ऐसे एग्जाम्पल बता सकते हो कि जहाँ पे आपने ऐसे प्रत्यक्ष या ऐसा कोई प्रमाण देखा हो? जी, अब जैसे मैंने कैंसर की ही बात की, राइट, तो जस्ट अभी एक मेरे ही एक स्टूडेंट है, उसके रिलेशन में कोई है, उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है, ब्लड कैंसर डिटेक्टेड, एंड ही इज़ यंग, राइट, ही इज़ अराउंड 30 to 40 years एंड ही इज़ यंग। और क्या होता है जब ऐसे, और यंग, और ही इज़ वर्किंग, उनकी ही इज़ अ बिजनेसमैन, तो क्या होता है ऐसे समय पे जब ऐसे व्यक्ति को, ऐसी युवा पीढ़ी को ऐसा होता है ना, तो उसके सबसे पहले मानसिक व्यथा बढ़ जाती है, मानसिक स्थिति बढ़ जाती है। तो तब वहाँ पे जब उनकी कुंडली देखने में आई, तो वहाँ पे शनि का प्रकोप होने की वजह से, और उनका जो गुरु होना चाहिए वो गुरु उच्च स्थान में नहीं होकर नीच स्थान में बैठा हुआ है। ये अभी लाइव की बात कर रहा हूँ, लास्ट वीक ही मैंने उनकी कुंडली देखी है। तो उनके गुरु के दोष होने की वजह से, शनि का दोष होने की वजह से समहाउ इट इज़ डिटेक्टेड ब्लड कैंसर। बट वो ब्लड कैंसर कब पता चला उनको? बट उनको तो पहले ही पता चल गया। बट इट मीन्स कुछ थोड़े से बीमार हुए, और बीमार होने से डॉक्टर ने रिपोर्ट्स निकलवाए, तो तुरंत ही पता चल गया कि इट इज़ जस्ट स्टार्टेड नाउ। तो उन्होंने तुरंत ट्रीटमेंट शुरू की, और ट्रीटमेंट करने से तो यहाँ पे ये हुआ कि वो व्यक्ति की सबसे पहले मानसिकता बिगड़ जाती है। अगर कोई एजेड है तो उसकी मानसिकता बिगड़ने के चांसेस थोड़े कम हैं, बट अगर यूथ है, युवा पीढ़ी है, तो उसका सबसे पहले होगा कि यार मैंने क्या किया। अब उनको लगता है मेरे कर्म, ऐसे कर्मज व्याधि है या क्या है। और उनके फैमिली में, मैंने फैमिली का भी पूछा, फैमिली में किसी को कोई हेरिडिटरी या कुछ नहीं है। तो फिर हाउ टू डिटेक्ट इट? तो जब कुंडली देखते हैं तब हमको पता चलता है। तो वहाँ पे वो व्यक्ति की सबसे पहले मैंने मानसिकता स्थिर की। अब उनका गुरु नीच का था, तो वहाँ मैंने गुरु की उनको तांत्रिक बीज मंत्र दिया कि आप गुरु के तांत्रिक बीज मंत्र लीजिए, उसका जाप कीजिए, और उनको पोखराज पहनाने के लिए उनको बोला कि आप गुरु का पोखराज नंग पहनिए सोने में, तो आप उसका अच्छी तरह हीलिंग होगा। और हाँ, एक चीज़ ये भी है
के स्टोन पहनने से भी क्या होता है भाई, युवा पीढ़ी को रत्न धारण ये भी करने होता है, से। रत्न धारण करने से या धातु धारण करने से क्या होता है। एक बहुत ही अच्छा मैं आपको बताता हूँ, IPL इज गोइंग ऑन राइट नाउ, राइट, IPL चल रही है। IPL में जब हार्दिक पांड्या आते हैं, रिंकू सिंह आते हैं, विराट कोहली तो कुछ पहनते नहीं है, बट गले में जब प्लेटिनम की चेन पहनते हैं ना तब हमको होता है, या एंड्रू रसेल आते हैं तो जो प्लेटिनम की चेन पहनते हैं हमें होता है यार ऐसी चेन हम भी बनाएंगे। अच्छा, इट्स अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन। धातु का रिफ्लेक्शन क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ। और आप सोने की आपने बहुत बड़ी चेन पहनी है तो क्या आप छुपा के रखोगे? बाहर दिखा नहीं पड़ेगी ना उनको, एक बटन खुला रखेंगे, बाहर दिखाया गया, क्यों? लोगों को लगना चाहिए सोना है। तो ये सोने की इफेक्ट है। अगर आप वहाँ पे आपने और कोई धातु की पहनी है तो वो इफेक्ट नहीं आएगी। क्यों? अब आप देखिए, जैसे ही सोना टच हुआ ना आपके अंदर वाइब्रेशन चेंज हुए। आपने 4 अंगूठी पहनी है तो बार बार ऐसे आप करोगे, जैसे आईफोन होता है ना मेरे पास भी है खैर पर वो पहले ऐसा था, आज ऐसा नहीं है। आईफोन था ना तो बार बार एप्पल दिखाते थे, क्यों? वो इट्स अ डायरेक्ट इफेक्ट, इट्स अ स्टेटस सिंबल, राइट। तो आप सोना पहनने से या प्लेटिनम पहनने से आपको तुरंत इफेक्ट होता है कि माला या मेरी चेन बाहर दिखनी चाहिए, वो रुद्राक्ष में नहीं होगा, है ना। तो जितने भी तो धातु जैसे इफेक्ट करती है ना, वैसे ही वो धातु हमारी बॉडी को, जैसे हम पहने थे ना तो पहनते हमारे शरीर में भी धातु है, तो वो धातु को रिफ्लेक्ट करती है हमारी नस नाड़ियों को टच करके। स्टोन भी ऐसा ही है। आप मुझे ये बताइए, जैसे स्टोन है तो स्टोन आप नदी में गए, समुद्र में गए तो वहाँ पत्थर पकड़ेंगे ना तो वो ठंडा होगा। वहाँ की रेत में किनारे से दूर आप जाएंगे तो खुदेंगे ना तो नदी के पास पानी निकलेगा, समुद्र में भी पानी निकलेगा। वहाँ स्टिल जल नहीं है, जल तत्व होगा पर वहाँ पे। उसके लिए आयुर्वेद में पदार्थ विज्ञान अगर आप पढ़ेंगे, शब्द गुणकम, आकाशम और वो सब, तो उसके बारे में। तो वैसे ही हमारे जो स्टोन है, पत्थर है, तो जैसे आप उसको टच करेंगे तो आप कितने समय बाद भी वो ठंडा लगेगा आप, क्योंकि उसमें जल तत्व अभी भी है। तो जो भी ग्रह है, अगर हम ग्रह पहनते हैं, धारण करते हैं, तो जैसे ही वो हमें, और वो एक वहाँ पे नियम है ज्योतिष में, अगर आप कोई भी अंगूठी पहनते हैं, रत्न पहनते हैं, तो आपके शरीर को टच होना चाहिए। अगर वो टच नहीं होता तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, अगर वो टच करेगा इट मीन्स इट रिफ्लेक्ट यू। तो इसलिए रत्न धारण करने से, और रत्न का डायरेक्ट, मैंने आपको बोला ना, रत्न का डायरेक्ट इफेक्ट हमारे पंच तत्व से है कि पंच तत्व इसको स्पर्श हो गए। अब जैसे ही हमने गुरु का पोखराज पहना या हम कहीं निकलते हैं, शनि का नीलम पहना हुआ है, हम कहीं निकलते हैं, सूर्य की किरणें पड़ती है तो सूर्य की किरणें इसमें से जाती है नीलम रत्न में से, और वो सीधे ही किरणें जाएगी तो हमें रिफ्लेक्ट करेगी। हम अगर दोपहर को 1 बजे अभी के समय में, चैत्र महीने में या अप्रैल में हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं तो हमें अनुभूति होगी सूर्यदेव है, तो हम क्या पहनेंगे? टोपी पहनेंगे, सनस्क्रीन लगाएंगे या चश्मा पहनेंगे, है ना। बट अगर वही चीज़ अगर रात्रि को हो रही है तो कुछ ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ अगर हम विंटर में करेंगे तो किसी की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हमारी बॉडी में रिफ्लेक्शन होती है ना, और अगर आपने थोड़ी देर खेला ना आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। क्यों भाई? वातावरण है ना। तो यही वातावरण के जो किरणें हैं, उसकी हवा है, वो यहाँ से गुजरेगी ना तो वो अंदर जाएगी और वो आपको इफेक्ट करेगी। आपको बहुत भूख लगी है, लोग ये भी पूछते हैं यज्ञ आज्ञादिक करने से क्या होता है? यज्ञ करने से, या ये खाली धुआं ही है, इसमें 1 किलो घी का वो स्वाहा करो, तो ये इसमें ये हम बिगाड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। जब आपको भूख लगती है, धूमपान इससे बहुत अच्छा वो है हमारे आयुर्वेद में जो करते हैं, जब आपको भूख लगती है और आप यहाँ से निकले और यहाँ पे ला पिनो पिज़्ज़ा का कोई आउटलेट है, सबवे का आउटलेट है, या कोई एक रेस्टोरेंट है, और आप निकलते हैं और दरवाज़ा खुला और आपको स्मेल आएगी तो भूख ज़्यादा लगेगी या नहीं? थोड़ा आगे आप गए, गार्बेज डालने की जगह है ना, वहीं पे किसी ने खाना बहुत बचा हुआ डाल दिया, 4-5 दिन हो गए, वो ही स्मेल आप लेते हो तो खाने की आपकी अग्नि माने तुरंत आपको हो जाएगा अब नहीं खाना। तो ये जब हमारी बॉडी के साथ होता है ना, तो ये जो धुआं होता है ना, वो धुआं जाने से भी हमारे शरीर में वही प्रोसेस होती है कि आपको स्मेल से जो प्रोसेस होती है ना, वो स्मेल घ्राण से ही जाएगा, प्राण से ही जाएगा वो अंदर। तो सेम इफेक्ट आपको भूख लगने से होती है, या आप कहीं से निकलते हैं या कुछ खराब बदबू आती है। आप गाड़ी में 4 व्हीलर में हम लोग एयर फ्रेशनर क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें ही पता है, हमारे ही शौक से, हमारे ही सूझे, उससे बैड स्मेल आती है। हम कुछ खाते हैं वहाँ रख दिया, उससे बैड स्मेल आती है, तो हम वो रखने से एटलीस्ट हम बैठेंगे तब हमें तो अच्छा लगेगा, और हम ये भी सोचते हैं कि दूसरा कोई आएगा तो उसको एटलीस्ट ऐसा नहीं लगेगा, आपको तो आदत हो जाएगी, राइट। तो ये सब चीज़ें, तो वैसे ही यज्ञ यागादिक, जैसे रत्नों का फल ऐसे है, वैसे यज्ञ यागादिक का तो डायरेक्ट है
वो सीधे ही आपके शरीर में जाएगा। और आप मुझे ये बताइए, हमारे आयुर्वेद में घृत पान का बताया है ना, तिल तेल का महत्व बताया है, समिधा का महत्व बताया है ना, गोबर, गाय के गोबर का, कंडे का महत्व बताया है। तो वही चीज़ हम प्रत्यक्ष रूप से अंदर जा रही है, वह है प्रत्यक्ष, पर परोक्ष रूप से जा तो रही है ना अंदर। जैसे आज की युवा पीढ़ी स्मोकिंग करती है, तो स्मोकिंग में 4 दोस्त जाते हैं, एक लड़का 2 लड़के कर रहे हैं, दूसरा नहीं कर रहा, तो क्या बोल रहे हैं, पैसिव स्मोकिंग हुआ। तो इट्स अ वन काइंड ऑफ पैसिव, बट द थिंग इज इट्स नॉट पैसिव, वो पैसिव स्मोकिंग हुआ। और साइंस में हमें पता है कि पैसिव स्मोकिंग का भी इट्स अ हार्मफुल, राइट। तो आप स्मोकिंग जब करने जाते हैं, है ना, तब उसको आप हार्मफुल कह सकते हैं, बट यज्ञ यागादि करना वो हार्मफुल नहीं है, वो हमारी आंखों में जाएगा ना। और आजकल के लोग क्या करते हैं, चश्मा पहन के यज्ञ करते हैं, नहीं करना चाहिए। वो धुआं आपकी आंख में जाना चाहिए, आपके शरीर में नस नाड़ी में जाना चाहिए, तभी आपको उसकी इफेक्ट मिलेगी। हमारा पंचकर्म इसका एक बहुत ही अच्छा, आयुर्वेद का पंचकर्म बहुत ही अच्छी तरह आप लोगों को बताता है कि उसके तत्व, अच्छा वो भी पंच तत्वों से हुआ है। और पंच तत्व में अगर पंच तत्व मिलेंगे तो एक तत्व आपके शरीर में अगर कम है ना, न्यूट्रलाइज कर इक्विलिब्रियम ऑफ हो जाएगा। और पंच तत्व कम होने से दोष अगर कम हुए हैं, विकार हुए हैं, दोष विकार हुए हैं, तो इक्विलिब्रियम ऑफ 3 दोषास भी हो जाएगा, तो व्याधि तो वैसे भी आपकी हट जाएगी। ये है, मतलब यज्ञ को हम हमारी सारी पांचों के पांचों इंद्रियां ग्रहण कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर रुद्राक्ष पहनना भी आजकल बहुत फेमस हो गया है, मतलब एज अ स्टाइल बन गया है जी। उस पर क्या कहना है सर? अब इस पे आपको भी खुद पता है कि हमारे आयुर्वेद में अलग अलग प्रकार के आयुर्वेद बताए हैं, अश्व आयुर्वेद, वृक्ष आयुर्वेद, नक्षत्र की हमने बात की। तो वनस्पति और औषधि का बहुत बड़ा महत्व है हमारे यहाँ। अब जैसे आप लोग, अभी गांव में ऐसा था कि गांव में जब किसी को जॉन्डिस होता था या जॉन्डिस होता था, तो गांव में सबसे पहले लोग क्या करते थे, उसको एक माला पहनाते थे वनस्पति की, लकड़ियों की, ऐसी कुछ लकड़ियों की माला पहनाते थे, वो औषधि है। ओके। तो वैसे ही जैसे मैंने नवग्रह की संहिता की बात की ना, अब वही संहिता अगर आपके पास, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे ज्योतिषी बताते हैं कि आपको ये ग्रह, ये रत्न पहनना चाहिए, वो रत्न पहनना है, सोने में ही पहनना है, वो सोने में पहनना हो, इट इज़ मेंशन्ड इन ज्योतिष शास्त्र, वो उनकी कोई गलती नहीं है वहाँ पे। बट बहुत बार क्या होता है कि हर एक ज्योतिष को, हर एक लोगों को ये भी समझना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति को आप बता रहे हैं और वो व्यक्ति, अगर वो व्यक्ति के अंदर आप उसको बता रहे हैं और उसकी क्षमता नहीं है, राइट, फाइनेंशियल वो इतना स्टेबल नहीं है, तो वो कैसे पहन सकेगा। तो वहाँ आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आज की युवा पीढ़ी को एक चीज़ बता दूँ, मैंने आपको पहले ही बोला, मैं बार बार ये चीज़ बताऊँगा, हमारे वेद, हमारे शास्त्र बहुत फ्लेक्सिबल है। तो हमारे वेद में बोला कि अगर आपको नहीं पहनना ना रत्न, आप इतना रत्न भी आजकल बहुत महंगे मिलने लगे, तो वो रत्न आपको नहीं पहनना तो कोई बात नहीं, वो रत्न की, वो ग्रह की जो लकड़ी है, वनस्पति है, उसको आप धारण करो, वो धारण करने से भी वही इफेक्ट मिलेगी जो ये मिलनी चाहिए, जो आजकल के लोग बताते नहीं है। जैसे मैंने जॉन्डिस का बताया ना, इट इज़ अगेन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो आप उसके रत्न की लकड़ी या उसकी औषधि पहनोगे ना, तो भी आपको वही इफेक्ट देगा जो ग्रह और रत्न दे रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को ये अलग अलग चीज़ें और एक एक चीज़ों पर ध्यान रख के, और नहीं पता तो आप 10 लोगों को पूछिए, आप अपने गुरुजनों को पूछिए, या जो ये विषय का जानकार है या जो जानता है उसको आप पूछिए, तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। ओके। और सर आयुर्वेद में और देव व्यापाश्रय में ही दान का भी बहुत महत्व है, मतलब दान देने से किस तरह से व्याधि शमन हो सकता है, क्योंकि वो तो हमारे बॉडी के ना कांटेक्ट में आ रहा है ना हमारे आजू बाजू रह रहा है, सिर्फ हम तो सिर्फ हमारी तरफ से दे रहे हैं, तो उससे कैसे सर चिकित्सा हो रही है? जी, इसका बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है। जैसे आप और आपके मित्र, आप और आपके मित्र गाड़ी से जा रहे हैं और ये 4 रास्ते पे कोई आपको भिक्षुक मिल गया, वो बेचारा चल नहीं रहा है ना, या पादेना पंगु हो, या कैसे भी वो व्यक्ति है, और आपको ऐसा हुआ कि चल मेरे पास गाड़ी में डैशबोर्ड पे आपके पास 5-10 रुपये या 50 रुपये पड़े हैं, तो आपने उसको दे दिए, है ना। या कोई आपके पास आता है कि भाई मेरे बच्चे की फ़ीस नहीं भरनी, या मेरे पास पैसे नहीं, फाइनेंशियली आई एम नॉट स्टेबल, आप फीस भर दीजिए मेरे बच्चे की, या आप मेडिकल बिल्स भर दीजिए, आप किसी को औषधि दे रहे हैं। तो दान तो वैसे मनुस्मृति में बहुत 10 दान बताए हैं, महादान जिसको बताया अलग अलग। तो यहाँ पे आपको जो संतुष्टि, आप बताइए, आप देने के बाद आपको कितनी खुशी मिलती है। जिसकी ज़रूरत, तो वो आपको हैप्पी करेगी कि नहीं? यही सेम। अच्छा, आपने दे दिया, आपको वो हैप्पी कैसे किया?
क्योंकि ज़रूरी जिसको ज़रूरत थी आपने उसको पैसे दिए, आज कोई भी चीज़ दी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको जोड़ना चाहूँगा, स्पिरिचुअली ले जाऊँगा थोड़ा सा। जैसे हमारे वेदों में और शास्त्रों में किया है आत्मा और परमात्मा, और हम बोलते हैं आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है तब हमारा कार्य सिद्ध होता है। तो यहाँ पे यही चीज़ हम लोगों को समझनी चाहिए, एक आत्मा है और एक परमात्मा या जीवात्मा। मैं तो जीवात्मा समझ लो ना। अब इसके ऊपर और भी मैं चीज़ आपको बाद में बताऊंगा जो सूक्ष्मात्मा के ऊपर आता है ना। तो आपको वो 10 रुपये या 20 रुपये देने से आपको जो खुशी मिली, इट मीन्स यू आर हैप्पी, और आप थोड़े 1-8 घंटे तक आपको अच्छा लगेगा कि मैंने दान किया, है ना। तो इट मीन्स दान उसको दिया, 10 रुपये से उसका कुछ होने वाला नहीं है, पर 10 रुपये में आपको जो हैप्पीनेस मिली, आपका शरीर, आपकी इंद्रिया जो प्रसन्न हुई, वो हमारा पॉजिटिव रिजल्ट है। तो वैसे ही अगर आप ग्रहों का दान करते हैं, वो दान करने से, और भी ग्रहों में अलग अलग धान्य बताए हैं, सप्त धान्य जो हमारे है, धातु है, हाँ, उनके वस्त्र है अलग अलग कलर के। तो अब क्या होता है कि वो व्यक्ति, अब हमारे वास्तुशास्त्र में और ज्योतिष में ये भी चीज़ है कि कौन से दिन कौन सा वस्त्र पहनना चाहिए, क्योंकि ग्रहों के जो भी गति है या ग्रहों के जो भी रंग है उसके रिलेटेड अगर आप पहनोगे ना तो डायरेक्ट इफेक्ट ग्रहों की होती है यहाँ पे। और ये प्रोफेशनल लोगों की सेल्फ एफिशिएंसी बहुत बढ़ाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत बढ़ाता है ये करने से। तो वैसे ही आपको गुरु का दान करना है तो पीला वस्त्र ही देना पड़ेगा, क्योंकि गुरु का जो रंग है वो पीला है। आप पीला धान्य, है ना, चने की दाल या वो आप देंगे तो उससे आपको फल मिलेगा। उसका कारण ये है, धान्य, वस्त्र, और वो व्यक्ति जब भी वो धान्य खाएगा तो जीवात्मा परमात्मा वाली बात आ गई, तो वो खाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर दान नहीं होता तो हमारे यहाँ हम लोग जो आमान्य दान करते हैं, गुजराती में जेने सीधू कहवाय, है ना, जो सीधा दान करते हैं, उसका महत्व क्यों होता? क्योंकि जब तक हम एकादशी को हम दान करते हैं, श्राद्ध के समय पे ब्राह्मण को दान करते हैं, क्योंकि हम अन्न का दान करते हैं, वो जीवात्मा उसको खाएगा, और खाने से उसको जो संतुष्टि मिलेगी ना, वो दिया आपने है तो वो आपको याद करेगा। वो डायरेक्टली कनेक्टेड, ये वायरलेस ब्लूटूथ कनेक्शन है ना, बहुत माइक्रो लेवल पे जाके, बहुत माइक्रो लेवल पे है। इसलिए मैं आज के युवा पीढ़ी को एक एक चीज़ समझनी चाहिए, और ये समझेंगे तब जब हमको पता चलेगा। और जैसे आपके पास IPL की 4-5 टिकट आ गई 5,000 रुपये की, आप नहीं जा सकते, और आपने बोला ठीक है यार मेरा दोस्त है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, दे दो, तो और वो देख के आएगा, पहली बार जा रहा है IPL मैच देखने, और वो आके बोलेगा भाई बहुत मज़ा आ गया यार, थैंक यू वेरी मच, कितने पैसे देने हैं बोल दे, तो बोले नहीं 1 भी रुपया नहीं चाहिए, तो उसकी कितनी खुशी होगी भाई। 5,000 बच गए उसके, 4 उसने तो 20,000 बच गए, 4 टिकट ली तो, और यहाँ वो बंदे ने 20,000 छोड़ दिए, तो उसको भी कितना लगेगा यार, मेरे दोस्त के लिए मैंने ऐसा किया। तो ये जो इट्स अ ब्लूटूथ वायरलेस कनेक्शन है, बट ये वायरलेस कनेक्शन जैसे आज हम टेक्नोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं, ऑल थिंग्स आर वायरलेस, और हम आज जो भी यहाँ से बैठे बैठे गाड़ी का लॉक भी खोल सकते हैं, हम यहाँ से बैठे बैठे बहुत सारी मॉडर्न कार्स है, जर्मन कार्स, आप इंजन भी स्टार्ट कर सकते हैं, AC भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर जीवात्मा परमात्मा की बात आए तो वो यही चीज़ है कि वो वहाँ पे डायरेक्ट इट इज़ कनेक्टेड वाया द ब्लूटूथ और वाईफाई कनेक्शन। और उसमें एक चीज़ मैं जो आपको बताई थी, सूक्ष्मात्मा, तो सूक्ष्म जो आत्मा है, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने से क्या होता है, शनि के ऊपर तेल चढ़ाने से क्या होता है, वो एक पत्थर है उसके ऊपर चढ़ाने से क्या होता है। तो इन साइंस देर आर सम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आर देयर, वो हमें पता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कैसे होते हैं, उससे रोग कैसे होते हैं, रोग कैसे बढ़ते हैं। तो वहाँ पे जब आप दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, वो शिवलिंग जो बनता है ना, हर एक पत्थर से नहीं बनता, उसके भी अलग अलग पत्थर, अलग अलग धातु है। अच्छा, आप ये धातु की बात करते हैं, आयुर्वेद में अगर आप तांबे के अंदर अगर आपने घी या दूध ले लिया तो क्या होगा, विष बन जाएगा नहीं, तो धातु का रिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं। अगर वो ही दूध अब चांदी में लगे तो वो ठंडा ज़्यादा होगा। तो यही चीज़ है कि वो आप भले ही शिवजी समझ रहे, शिवजी का स्वरूप है, वो पत्थर है, वो पत्थर के ऊपर भी जब भी वातावरण के अनुसार उसके ऊपर सूक्ष्मात्मा तो हो गया ना। तो वो लोग बोलते हैं, आजकल के लोग ये मूवीज़ देख के बोलते हैं कि उससे अच्छा गरीब को दान करो, गरीब को भी करो, इसको भी करो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो ज़रूरी नहीं है, दोनों ज़रूरी है, पर इसको छोड़ के मत करो, क्योंकि वहाँ पे साइंस है। बाकी हमारे ऋषि मुनि करते ही नहीं। भगवान राम ने भी किया था, समुद्र लंघन करने से, समुद्र करने से पहले, राम सेतु बनाने से पहले
क्यों? उसका कारण है वहाँ अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग धातुओं से, अलग अलग पत्थर से वो बनता है। उसके ऊपर सूक्ष्मात्मा होते हैं जो बैक्टीरियाज होते हैं। वो बैक्टीरियाज आप डालते हैं, जैसे इट अगेन कंपेयर विद द स्मेल ऑफ दैट राइट रेस्टोरेंट और ऐसी गंदी जगह से, तो वहाँ पे वही चीज़ है कि जैसे ही वो आप दूध डालेंगे उसमें सूक्ष्मात्मा आएंगे, जल में सूक्ष्मात्मा आएंगे, फूल में आएंगे, बिलीपत्र में आएंगे, फल में आएंगे, नैवेद्य में आएंगे, तो वो वहाँ रिफ्लेक्ट होके आपको पॉजिटिव वाइब देते हैं, आपके शरीर में जाते हैं। और आप देखो, आप अच्छी तरह ओम नमः शिवाय बोल के, शिवाय नमः बोल के आप जल चढ़ाते हैं या दूध चढ़ाते हैं ना, थोड़े टाइम तक आपके वाइब्रेशंस बहुत सही रहते हैं। इसलिए देखो, मैं यहाँ और एक चीज़ सबको बताना चाहूँगा कि आप बात करते हैं, मैं अलग अलग धर्म की बात करते हैं, बट ये स्पिरिचुअल प्लेसेस जो है केवल मंदिर की नहीं, मस्जिद की भी बात करता हूँ, चर्च की भी बात करता हूँ। ये चीज़ों में जाना चाहिए युवा पीढ़ी को, क्योंकि ये ही ऐसी जगह है, मस्जिद में जाके आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं आते, क्योंकि हमारे मंदिर में भी गर्भगृह होता है। गर्भगृह में जाके आपको नेगेटिव थिंकिंग जरा भी नहीं आएगा। वो प्लेस ही ऐसी है। आप चर्च में जाएंगे तो चर्च में आप प्रेयर करके तब आपको नेगेटिव थिंकिंग आते ही नहीं है। तो ये प्लेस ही ऐसी है, स्पिरिचुअल ये होली प्लेसेस है कि वहाँ पे आपको मन की शांति, मन की स्थिरता, और इसलिए पहले कहा जाता था कि आप मंदिर के दर्शन करने के बाद ही हम काम करते थे, या घर के हो, दैव मंदिर हो या घर का मंदिर हो, तो वहाँ पे दर्शन। क्यों? क्योंकि मेंटल स्टेबिलिटी से आप जाएंगे और आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और वहाँ पे आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, वहाँ पे आप 360 डिग्री वे में काम करते हैं। केवल सूर्य कुमार यादव ही नहीं है जो 360 में, आप भी कर सकते हैं। बट ये चीज़ है कि हमको हमारी युवा पीढ़ी को समझना चाहिए, और जब तक हमारी युवा पीढ़ी हमारे शास्त्रों को, हमारे वेदों को नहीं समझेगी, नहीं पढ़ेगी, तब तक उनका डाउनफॉल होना और स्टेबिलिटी नहीं आना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले जीवात्मा, सूक्ष्मात्मा और परमात्मा, तो ये तीन चीज़ आपने जो प्रश्न पूछा उसमें बहुत ज़रूरी है कि हमें ये तीनों पूछना चाहिए। जीवात्मा भी है, परमात्मा भी है, कि हमें वैसे ही, तो वो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं ना, उसको भी खाना मिलता है। बाकी आप थोड़ी खिलाएंगे, आपको थोड़ी पता चलेगा, हर बार थोड़ा बाइनोक्यूलर या खुद लेके जाएंगे कि नहीं नहीं भाई आप खा लो, आप खा लो। कोई भूखे को आप खिला सकते हो, उनको नहीं पता। और हमारे यहाँ सृष्टि क्रम में सब की ज़रूरत है। सृष्टि क्रम में आप खेत में जाएंगे ना, खेत में खाली सर्प घूमते हैं ऐसा नहीं है, वहाँ छोटे छोटे जीव भी है जो पाक को नुकसान कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। मतलब इनडायरेक्टली हम लोग प्रकृति की नेचुरल साइकिल कंटिन्यू बिल्कुल चला रहे हैं, और हर एक व्यक्ति की ज़रूरत है, हर एक चीज़ की ज़रूरत है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ दैवी व्यापार से चिकित्सा में कर्मकांड का बहुत विषय दिया है, यज्ञ करना चाहिए, ये करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में एक चीज़ बहुत अच्छी बताई है, संगच्छध्वम संबद्धम संभो मना से जानता, है ना। तो एक साथ चलिए, है ना, और सब कार्य कीजिए। तो एक सबको साथ में लेके चलने की प्रक्रिया बताइए। और कर्मकांड, आज एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। आपके यहाँ सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, सत्यनारायण की कथा के 5 अध्याय, 5वें अध्याय में बोला है कि इसने ये किया, बनिए ने ये किया, ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण था उसने ये किया। बट उसका सत्व और तत्व क्या है वो आजकल लोग नहीं बताते, इसलिए लोगों को लगता है। और लोग भी, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो लोग कथा में क्यों जाते हैं पता है? हलवा खाने के लिए, सीरा खाने के लिए। बट जो तत्व है वो लोगों को नहीं पता। और वो तत्व क्या है? सत्य। जीवन में सत्य बोलने से, अगर आप एक सत्य बोलोगे ना तो आपको सत्य अपने आप आएगा। अगर आप एक असत्य बोलोगे तो आपको, ये नहीं बोलते एक झूठ बोलोगे तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, यही चीज़ सत्य में बताई है। और वहाँ एथिकल वैल्यूज़ बताई है। वहाँ बनिए ने क्या किया, बनिए की कथा से क्या हुआ वो हमें सीखना है। मोरल लेना है, मोरल ऑफ वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़ और एथिकल वैल्यूज़ हमें समझनी है कि वहाँ वो असत्य बोला, उसमें उसको पूरा नष्ट हो गया। वहाँ राजा ने, अब यहाँ एक 5वां अध्याय है, 5वां अध्याय है कि एक राजा ने वहाँ पे गोवाल पूजा कर रहे थे और गौपालक पूजा कर रहे थे। गौपालक के साथ बैठ के वो पूजा कर रहे थे। वो राजा ने वहाँ देखा और चले गए। और राजा क्या समझे वहाँ पे, नहीं नहीं ये तो मेरे से नीचे, मैं उनसे बात कैसे कर सकता हूँ। जैसे आजकल के वैल्यू में कोई हेड हो और उनके प्यून हो तो प्यून के साथ बैठ के चाय भी नहीं पीते, नहीं नहीं। और वो नहीं करने से राजा वहाँ से उठ के चले गए, है ना। तो वो क्या हुआ, ये यहाँ पे प्रोफेशनल वे में लोगों को सोचना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को, हर एक व्यक्ति को हमें नीचा नहीं दिखाना चाहिए या नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जीवात्मा, सूक्ष्मात्मा, परमात्मा की जितनी हमें ज़रूरत है वैसे ही हर एक व्यक्ति की भी ज़रूरत है। अच्छा मुझे ये बताइए, आजकल हमारे सबके घर में सर्वेंट्स आते हैं, काम वाली बाई आती है ना।
तो अगर एक दिन नहीं आई तो हमारी मम्मी का क्या हाल होता है ना। अगर हम उनको बोलेंगे मम्मी आज ये बनाना है, आज नहीं बनेगा, खिचड़ी खानी होगी आपको, क्यों, काम वाली नहीं आई, बर्तन ज़्यादा हो जाएंगे। तो वो चीज़ जैसे रिफ्लेक्ट करती है ना, वैसे यही चीज़ सेम करती है। तो ये एक एक चीज़ को एथिकल वैल्यूज हम समझेंगे तो वही वहाँ राजा को यही बता रहे, वहाँ सही में मोरल ये है कि राजा को, और वो गोपालक कौन थे, उनकी ही प्रजा थी। जब तक राजा उनकी प्रजा के साथ मिलके नहीं चलेगा ना, अच्छा शासन नहीं कर सकता। वैसे ही प्रिंसिपल हो, एचओडी हो या कोई भी हेड हो, जब तक उनके प्यून के साथ भी बातें नहीं करता, उनसे नीचे के लोगों से बातें नहीं करता ना, तब तक। और वो आप सोचो, उसके बाद राजा को उसके गुरु ने बोला कि आप उनके पास जाइए, उनको मिलिए, उनके साथ कथा कीजिए, बाद में उसको सब कुछ प्राप्त हुआ। वो एक्चुअली इट्स अ मेंटल गेम, ये मानसिक था। तो उनके गुरु ने बोला कि नहीं नहीं आप ऐसा कीजिए, तो राजा वहीं गए ना, वही वटवृक्ष के पास गए, राजा वहाँ बैठे, उनके साथ बैठ के और उनका ही प्रसाद खाया। लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ये नीचे लोग, इनका नहीं खाना चाहिए। देखिए एक चीज़ बता दूँ, हमारे यहाँ 4 वर्ण की बात की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और किसी को नीचा नहीं दिखाया। ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य यद्वेश्य पद्भ्यागु शूद्रो हो जाएगा। ये उनकी उत्पत्ति बताई और उत्पत्ति के अनुसार उनके उपयोग बताए हैं, वहाँ किसी को नीचा नहीं दिखाया। आप देखिए आपके शरीर में हाथ है, पैर है, आँख है, सबका अलग अलग काम है। जो हाथ काम करता है वो पैर नहीं कर सकती है। तो वहाँ शूद्र अगर पैर बताए हैं तो मैं तो समझता हूँ शूद्र सबसे अच्छे और सबसे जरूरी है संसार में। ब्राह्मण से मुख, ब्राह्मण खाली मुख से बोल सकता है। राजन्य कृतः, क्षत्रिय होता है ना, उसमें बाहुबल। अच्छा ये चीज़ और एक चीज़ याद रखना कि आजकल की युवा पीढ़ी उसको अलग वे में ले जाती है, आजकल के बहुत सारे गुरु भी उसको अलग वे में ले जाते हैं। बट इसको हमें समझना चाहिए कि चारों वर्ण की बात यहाँ, चारों की उपयोगिता बताई है। ब्राह्मण बोलेगा, ब्राह्मण मंत्र पठन करेगा, ब्राह्मण पढ़ाएगा। अच्छा ये एक चीज़ बता दूं मैं आपको, जितने भी राजा रहे ना वो कोई ब्राह्मण नहीं रहा, क्षत्रिय ही रहे, है ना। एक आध राजा ब्राह्मण हो गए, बाकी क्षत्रिय ही रहे, और क्षत्रिय जैसा शासन कोई नहीं कर सकता। मैं आपको, हम यहाँ कितने भी लोग इकट्ठे कर देना, क्षत्रिय जैसा बाहुबल नहीं किसी का हो सकता। और वणिक जो होता है ना, वणिक जैसा बिजनेस कोई नहीं कर सकता, वो आप देख सकते हैं। और ब्राह्मण जैसी वाणी किसी की नहीं हो सकती, ये उनके खून में है। और क्षत्रिय और शूद्र जैसा अच्छा क्रम या अच्छा काम, स्वस्थ काम, शुद्ध काम कोई नहीं कर सकता, वो ब्राह्मण भी नहीं कर सकता। तो इसलिए चारों वर्णों में अलग अलग उपयोगिता बताई है, वहाँ किसी को नीचा नहीं दिखाया। उस पर लोगों ने क्रम के हिसाब से उनको नीचा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, छूत अछूत की कोई बात ही नहीं है। तो ये चीज़ है। और सर ऐसा भी कहा जाता है कि जनरली फॉर एग्जांपल जैसे आयुर्वेद में सप्त धातुओं का वर्णन मिलता है, रस, रक्त, मांस, मेद से शुक्र तक, तो ऐसा इनका कोई रिलेशन है स्पेसिफिक धातुओं के साथ अथवा कोई स्पेसिफिक ग्रह के साथ? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको रत्नों की बात की, वैसे धातु की भी मैंने आपको बात की है, राइट। तो सूर्य है, गुरु है, इट इज़ रिलेटेड टू समहाउ विद द मेटल्स, राइट। कि आपको अगर यही धातु पहननी है तो ये धातु की वृद्धि आपके शरीर में होगी, क्योंकि धातु का क्षय हो रहा है ना, तब को आपको वही धातु, और इसलिए हमारे रसौषधि में भी वो ही रसायन शास्त्र आपको लेने पड़ेंगे। समझ गए कि नहीं? पुष्य नक्षत्र में ही, अच्छा नक्षत्र की हम बात करें तो पुष्य नक्षत्र में ही क्यों हम लोग स्वर्ण प्राशन करवाते हैं? क्योंकि स्वर्ण प्राशन से वो जो तत्व है वो कम हो रहा है, वो धातु कम हो रही है, तो वो धातु का वर्धन बढ़ेगा सुवर्ण जाने से, और वो भी एक स्पेसिफिक मात्रा है, आप ज़्यादा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर वो धातु बढ़ गई, क्षय होगा तब तक ठीक है, अगर धातु बढ़ गई तो उसका विकार होना शुरू हो जाएगा और उसकी अलग साइड इफेक्ट शुरू हो जाएगी। तो लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद में साइड इफेक्ट नहीं है, बट एक मात्रा में अगर आप कोई भी द्रव्य हो, कोई भी आप जैसे खाने में अगर मिर्ची ज़्यादा खा लोगे तो आपको बिल्कुल तकलीफ होगी। तो धातु का क्रम है ना, वो हमारे धातु जैसे शरीर में जितनी धातु है ना, वही सप्त धातु वहाँ पे। तो वो सप्त धातु जब तक आप पहनेंगे नहीं ना, तब तक उसकी इफेक्ट नहीं आएगी। लोग तांबे का कड़ा पहनते हैं, सोने का कड़ा पहनते हैं, तो वो धातु अगर उसके अंदर है ज़्यादा, वो तत्व अगर क्षय हो रहा है तो वो धातु के स्पर्श होने से वो घिसेगी, और वो घिसती है ना तो वो लगती जाएगी। आप कोई भी अंगूठी या कुछ पहनने ला तो वो थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, घिसती है बहुत सालों बाद, तो वो तत्व कहाँ गया? वो धूल नहीं जाता, हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। हमारे रोम से अंदर जैसे पसीना निकलता है ना, ये पानी सोखता भी है। हम नहा के निकलेंगे तो आप जितना नहा के निकलते हैं उतना पानी थोड़ा निकल जाता है, बाकी शरीर के छिद्रों में पानी होता है। जब आप टॉवेल से साफ करते हो तो वो पानी वहीं रहता है, आप टॉवेल से साफ नहीं करोगे, आप निकलोगे ना वो छिद्र वहीं रहेंगे। और ये जो छिद्र है रोम से वो निकालता नहीं है, पसीना निकलता है, वो अगर वो बाहर निकालता है तो अंदर ले भी सकता है,
तो हमारे धातु में भी ये, आप धातु में पहनेंगे तो वो धातु घिसेगी, धातु के साथ उसका ये घर्षण होगा, और घर्षण होने से जैसे अग्नि, घर्षण होने से अग्नि उत्पन्न होता है, वैसे वो शरीर में जाएगा और वो धातु विकार है, धातु क्षय है, तो उसको वृद्धि करेगा। ओके, मतलब स्किन के थ्रू भी ये पूरा एब्जॉर्प्शन हो? स्किन के थ्रू ही होता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, त्वचा मुख्य कही है हम लोगों को। बाह्य की बात करें तो त्वचा मुख्य कही है, और आज हम वही कर रहे हैं ना। आज की गर्ल्स क्या कर रही है? स्किन केयर, सबसे मेजर स्किन केयर है। और ये तो श्रीमद् भागवत में भी कहा है कि कलयुग में लोग बालों की ज़्यादा रक्षा करेंगे और वो रहेंगे नहीं, लोगों को मेरे निकलने लगे हैं, है ना। और आजकल की युवा पीढ़ी को देखो, बहुत सारी युवा पीढ़ी ऐसे जिसके बाल निकल रहे हैं। मैं तो 40 का होने आया हूँ इसलिए ठीक है, बाकी आजकल के बहुत सारी युवा पीढ़ी को बाल निकल रहे हैं। लड़कियों के भी ऐसे जूठे बाल लगा के घूम रही है और स्किन केयर करने लग रही है। तो ये सब चीज़ें, त्वचा सबसे पहले आती है हमारे यहाँ, और कलयुग में तो सबसे पहले त्वचा ही है, राइट। जैसे नवरात्रि की हम बात करें तो नवरात्रि में हम गर्ल्स को देखेंगे तो तैयार हुई अलग होगी और बाद में अलग होगी, है ना। तो त्वचा, इट इज समहाउ नॉट, बट इट इज मेजरली रिलेटेड टू आवर दैट ऑल काइंड ऑफ माने स्किन, एंड इट इज रिलेटेड, और धातु हो, रत्न हो, कुछ भी हो, तो हमारे स्किन से ही रिलेटेड है। ओके सर, मतलब और जो कर्मज व्याधि है वो साध्य है या असाध्य है ज्योतिषी के हिसाब से? ज्योतिष के हिसाब से कर्मज व्याधि जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, दीर्घ रोग में बहुत सारी कर्मज व्याधि परिवर्तित हो जाती है। देखिए, उसको असाध्य ऐसा तो नहीं बोल सकते, साध्य है, बस उसका कर्मज व्याधि के अंदर थोड़े से इफेक्ट रह ही जाते हैं। आप टोटल क्योर कर्मज व्याधि को नहीं कर सकते। मैंने आपको नहीं बताया, कर्मणा गहनो गति। कर्म हम लोग ऐसा समझ रहे हैं, आजकल की युवा पीढ़ी कर रहे हैं, अभी कर्म कर लो, किसको क्या पता। बट एक चीज़ ये होती है कि अगर हम कर्म जहाँ जो भी करते हैं ना, आज हमने किसी को कुछ अपशब्द बोल दिए या किसी को धक्का मार दिया, कल हम कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में जाएंगे ना, वहाँ भी कोई हमें धक्का मारेगा, पर हमें पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ है। आपको धक्का तो लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, आपको गाली भी कोई देगा, पर 100 लोगों में क्या पता चलेगा कोई अपशब्द बोल दिया। आपने किसी को धक्का दे दिया, किसी को नहीं पता चला, आपने तो ठीक है पीछे से आया, वो आप उसको बोल दिया पीछे से आया, और वहाँ पे भी आपको कोई बोला भाई पीछे से धक्का मारा, मुझे नहीं पता। ये आपके साथ होगा, IPL की मैच में नहीं होगा तो कोल्ड प्ले के उसमें होगा, नहीं तो आदित्य गढ़वी के कॉन्सर्ट में होगा। तो आजकल की युवा पीढ़ी नहीं समझ रही है, कर्म के फल आपको यहीं भुगत के जाना है, कुछ बाकी नहीं रहता। और ये कर्मज व्याधि आप जैसे ही कर्म करोगे आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। हाँ, कोई ऐसे है कि आपको थोड़े एज के बाद पता चलेंगे, कोई ऐसे है कि आपको खान पान से आएंगे, है ना। तो इसलिए हमारे यहाँ आहार विहार का भी बहुत महत्व बताया है। तो बहुत सारे कर्मज व्याधि ऐसे है जिसका कोई भी उपाय नहीं है। बट हाँ, जैसे आप कैंसर की ही हमने बात की थी, क्या हमें पता है कि अब इसका कोई उपाय नहीं है, या डॉक्टर भी बता रहे हैं अब कुछ नहीं कर सकते। डायबिटीज़ है वो टोटली निकल ही नहीं सकता, ब्लड प्रेशर है वो टोटली निकल नहीं सकता, आपको यू हैव टू टेक मेडिसिन, है ना, यू हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस। तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी व्याधि है, बट वहाँ पे मानसिक परिस्थिति बहुत काम करती है, और मानसिक परिस्थिति के लिए वापस हमें दैवी व्यापाश्रय में आना पड़ेगा। स्पिरिचुअली वी हैव टू बी स्ट्रांग। अगर हम इतना समझ ले तभी हम उसको कर्मज व्याधि को हम दूर कर पाएंगे। दूर तो नहीं होगी, बट एटलीस्ट हम समझ पाएंगे भाई जो है अब यही है, हमें उसके साथ जीना है, और जितना जिए स्वस्थ और अच्छी तरह जिए। सर, इसमें कुछ मतलब आयुर्वेद और ज्योतिषी को रिलेट करके कुछ रिसर्च का स्कोप है आगे? बिल्कुल, बहुत सारे स्कोप है आयुर्वेद और इसके लिए। अब जैसे मैं मेरी बात करूँ, मैं विक में मुझे याद है, इतना समय नहीं रहता मेरे पास, पर वीक में मैं 10-15 कुंडली मेरे पास आती है। मेरे पास हर रोज़ की 2-3 कुंडली आती है, बट मैं देख नहीं पाता। अभी तो लोगों का 6-6 महीने का वेटिंग हो गया है, और मैं ऐसा है किसी से 1 रुपया भी नहीं लेता, इसलिए कोई ऐसा भी नहीं बोल सकता आप रुपये लेते हो तो कर नहीं सकते। बट द थिंग, देखिए ऐसा है कि ये विद्या है ना, ये विद्या अर्थकरी विद्या मेरे लिए नहीं है, बट अगर मेरी विद्या किसी के काम आ सकती है, जो हम पढ़े, हमें आज भी, मैं आपको बता दूं, मैं भी पूर्ण इसका मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे भी नहीं पता रहता, तो मैं मेरे गुरुजनों से और मेरे पिताश्री से या मेरे बड़े बुजुर्ग से मैं पूछता हूँ कि भाई इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या व्याधि है, तो क्या कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पूर्ण नॉलेज है, और पूर्ण पुरुषोत्तम के अलावा और कोई है ही नहीं। तो इसलिए हर एक चीज़ को समझ के, हर एक चीज़ को देख के चलना चाहिए। और जब हम इसकी व्याधि की बात करते हैं तो व्याधि के अंदर हम लोगों को एक एक चीज़ को सूक्ष्म रूप से देखना चाहिए, और सूक्ष्म रूप से देखेंगे ना तभी हमें इसका निराकरण पता चलेगा। सबका निराकरण, प्रॉब्लम हैज़ इट्स ऑल सॉल्यूशंस, बट अब प्रॉब्लम को ही नहीं समझते ना, तभी सॉल्यूशन पता चलेगा ना। तो यही चीज़ हम लोगों को ग्रह
और दैव व्यापाश्रय में भी यही है कि हम एक एक चीज़ को समझ के, एक एक व्याधि को समझ के अगर हम करेंगे ना तो हम उसको अच्छी तरह समझ पाते हैं। ओके सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है जी, जी, कि अगर आज के जनरेशन को इसमें बिलीव करवाना हो और इनको मतलब किस एंगल से देखना चाहिए ज्योतिषी को, अदरवाइज कोई भी देव व्यापाश्रय या फिर सत्तावजय चिकित्सा को, जिससे वो अच्छी तरह अपने लाइफ में इनकल्टिकेट कर सके? ये लास्ट प्रश्न नहीं है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट है ना, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और आप भी एक युवा पीढ़ी हो, तो जितने भी ये पॉडकास्ट सुनेंगे या जितने भी ये हमारा यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करके देखने वाले हैं, देखिए ये ऐसा है, प्रश्न दोबारा रिपीट कीजिए। कि आज के मॉडर्न जनरेशन को हम किस तरह से समझाएं और इनको बिलीव करने पे फोकस करवाएं कि ये आज के लाइफ में हमारे बहुत काम आ सकता है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने आपको नहीं बोला, यू हैव टू फील अवर क्वेश्चंस देन यू विल गेट द आंसर। हम प्रश्न को ही नहीं समझ पाए, वो एग्जाम देने जाते तभी यही होता है, अरे भाई इतना छूट गया, अरे भाई इतना ही रह गया, पर प्रश्न ही नहीं पढ़ा ना, 4 बार प्रश्न पढ़ना चाहिए तब पता चल जाएगा। तो ये है कि आज के युवा पीढ़ी को अगर इसको बिलीव करना है, सबसे पहले युवा पीढ़ी आजकल हमारे अकल्ट साइंस में बिलीव नहीं करती। ज्योतिष उनको लगता है ये एक दिखावा है, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? बहुत सारे यूथ मुझे प्रश्न करता है कि ये होगा कि नहीं, ये होता कि नहीं, ये कैसे पता चलता है? ये सब ऐसे ही बातें हैं, लोग हवा में बातें कर रहे हैं, आजकल के ज्योतिषी बात ऐसा नहीं है। आपके ग्रह के हिसाब से जब आपका जन्म होता है ना, तब की कुंडली का चक्र तो एक ही है, लग्न से आपका पूरा चक्र बनता है, राइट, और वहाँ से पूरा चक्र बन के आपकी एक कुंडली तैयार होती है। आपकी कुंडली में जो ग्रह है वो तो वहाँ पे है ही, बराबर। अब मैं वापस आपके प्रश्न पे आता हूँ, फिर वापस हम वहाँ पे जाएंगे। आजकल के युवा पीढ़ी बोलती है कि वो ऐसी कुंडली देख के कौन बता सकता है? अरे भाई कोई नहीं बता सकता, बिल्कुल सही है आप, बट मैं यहाँ आपको हाउ टू बिलीव उसका मैं आंसर दे रहा हूँ। आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते, कोई बात नहीं, एस्ट्रोनॉमी में तो बिलीव करते हो ना, साइंस के लोग हो, आपके पास गूगल अर्थ है ना, यू आर फॉलोइंग दी AI जेमिनी, गूगल अर्थ को फॉलो करते हो, गूगल अर्थ से आपको पता चलता है शुक्र यहाँ पे है, शनि यहाँ पे है, आप उसको इंग्लिश नेम दे दो, कोई भी नेम दे दो, बट है तो वहीं पे ना, वही ग्रह है। तो इफ़ यू आर बिलीविंग इन एस्ट्रोनॉमी तो इट मीन्स यू आर बिलीविंग इन एस्ट्रोलॉजी। तो वो ग्रह वहाँ पे बैठा हुआ है, और जैसे ही एटमॉस्फेरिकल चेंजेस आएंगे वो ग्रह वहाँ पे हट जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे हमारे गुजरात की आप बात करिए और भी जगह बात करें, मकर संक्रांति हम उत्सव मनाते हैं। अच्छा आपको ये बता दूं, हमारे आयुर्वेद में उत्सव का भी बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा हम श्राद्ध में खीर क्यों खाते हैं? वहाँ भी आयुर्वेद में उसका विधान है, वो इट इज़ रिलेटेड टू हेल्थ ओनली, है ना। तो वहाँ पे मकर संक्रांति आती है तो सूर्य मकर में आता है, तो वहाँ पे आप देखा ना, मकर संक्रांति से गर्मी थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाएगी, ठंडी कम हो जाएगी, उत्तरायण शुरू हो जाता है। उत्तरायण शुरू होगा, ऋतु परिवर्तित होगी कि नहीं। और उसी दिन आपको पतंग उड़ाने को क्यों बोला है? क्योंकि वो सूर्य है ना, वो एकदम फ्रेश सूर्य निकलता है, और सूर्य के, क्योंकि विंटर में वो सूर्य के जो किरण आनी चाहिए वो इतनी ज़्यादा नहीं आई, बट ये डायरेक्ट होगा, तो इसलिए 2 दिन आप रहेंगे, आपको वहाँ गुड़ खाने को लिया है, गुड़ का, फिर आपको वहाँ पे सिंगदाना खाने को बोला है, और इसलिए उसका मिश्रित तिल का तेल है ना, गन्ना है, इक्षु दंड जिसको बोलते हैं, तो ये सब खाने को, क्योंकि वो खाने से भी इफेक्ट होगी आपको, वो एटमॉस्फेरिकल चेंजेस हो गए, वो भी आपकी बॉडी को इफेक्ट करेंगे। और ये सब अगर आप समय से किया, आपने समय से ग्रहण किया, तो आपको पता है कि सूर्य से कौन सा विटामिन होता है, कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी आती है, अभी B12 की भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीज़ें हमारे ग्रहों के ऊपर डिपेंड है। और इफ़ यू आर बिलीविंग इन एस्ट्रोनॉमी, यू हैव टू बिलीव इन एस्ट्रोनॉमी बिकॉज इट्स अ साइंस। तो अगर आप एस्ट्रोनॉमी में बिलीव करते हैं तो आई कैन बिलीव यू इन ज्योतिष शास्त्र एंड एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि वो जो ग्रह है, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर चंद्र के साथ सूर्य बैठा था ना, इट्स अगेन एस्ट्रोनॉमी। और कुंडली में एस्ट्रोलॉजी में आप देखोगे ना, तो उसी दिन वही टाइम पे सूर्य के साथ चंद्र ही बैठा है, तो वो कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है वो? इट्स अ ट्रूथ, और ये बहुत बड़ा फैक्ट है। बट द थिंग इज वी हैव टू अंडरस्टैंड दी एथिकल वैल्यूज़, हमारे उसको रूट्स को। और देखिए आजकल के यूथ को मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो फॉलो नहीं कर रहे, उनकी भी कोई गलती नहीं है, उनको गाइड करने वाले लोग नहीं हैं, या तो बहुत बार उनको पता चलता है कि हमारे पिता है, उनके पिता को भी कुछ नॉलेज नहीं है, उनके माता को नॉलेज नहीं है। बट द थिंग इज़ हमारे यहाँ, इसलिए हमारे यहाँ गुरु के आश्रम में जाना इसलिए होता था क्योंकि बच्चा जैसे ही यज्ञोपवीत संस्कार होता है वहाँ वेदाध्ययन के लिए चला जाता है और वहाँ उसको पूरी शिक्षा दी जाती है। जैसे हमारे आयुर्वेद में उपनयन संस्कार करते हैं हम फर्स्ट ईयर में जब आते हैं, फर्स्ट BAMS में, तो वहाँ से उसको पूरी विद्या का प्राप्त होना जरूरी है। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति को उसके मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज समझनी चाहिए। और अगर आपको ज्योतिष में नहीं बिलीव करते कोई बात नहीं, यू जस्ट गो एंड कंपेयर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी इक्वली।
जब आप उसको देख लेंगे ना, डेफिनेटली यू विल बिलीव इट। और वापस हम वही वहाँ पे आते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था कि अगर कोई व्यक्ति की कुंडली है लग्न से स्टार्ट होती है और लग्न में वहाँ पे उसको पता चलता है कि ये लग्न है, ये कुंडली है, अब उसको कैसे इफेक्ट करता है, एस्ट्रोनॉमी कैसे एस्ट्रोलॉजी में इफेक्ट करती है, तो वो व्यक्ति के ग्रह, अभी यहाँ पे सूर्य चल रहा है, सूर्य मेष राशि में है या वृषभ राशि में है, तो वहाँ पे आपका सूर्य कर्क राशि में बैठा है। पर अगर वो मेष वृषभ में जाएगा तो तब उसके लिए दशा अंतर्दशा या गोचर ग्रह जो हम बोलते हैं, तो गोचर ग्रह की गति क्या है, गोचर माने वो चर माने चरेवेती वो चलने वाला, तो ग्रह चलते रहते कभी रुकते नहीं है। और इसलिए एक ही ग्रह की 7.5 आती है। क्यों? कौन से ग्रह की 7.5 आती है? शनि की, क्योंकि शनिश्चरती मंद मंद चलने वाला है। अच्छा, उसका नाम शनि भी ऐसे ही पड़ा है, शनिश्चरती एकदम स्लो मोशन में शनि चलेगा। और इसलिए 7.5 खाली शनि की होती है, बाकी सूर्य की कभी 7.5 सुनी है? कभी नहीं होती, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे चलने वाला है। इसलिए अगर आप एस्ट्रोनॉमी में आप प्लेनेटोरियम में जाए ना, बहुत हमारे बड़ौदा में प्लेनेटोरियम था, आई डोंट नो इट इज़ वर्किंग राइट नाउ और नॉट। प्लेनेटोरियम में आप जाओगे ना, वही ग्रहों के साइकिल आपको बताएंगे। अभी तो गूगल अर्थ में भी हम लोगों को मिलता है, हम देखेंगे तो तुरंत पता चलेगा कहाँ पे है ध्रुव का तारा कहाँ पे। तो इसलिए इफ़ यू आर बिलीविंग इन एस्ट्रोनॉमी यू हैव टू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। और इसलिए बिलीव करना चाहिए कि एक चीज़ याद रखिएगा, आज की युवा पीढ़ी को बता रहा हूँ, ज्योतिष शास्त्र में डरा नहीं रहा है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि आप ये करो वो करो, देखिए ये आपको यज्ञ करना, पूजा करना, ये उसका उपाय है, करना ना करना इट्स अगेन अप टू यू पीपल, राइट। बट उसका कुछ क्रम करो, तो आप कुछ भी क्रम करो ना, मेरा ये कहना है, आप कोई भी क्रम करो और वो क्रम के ऊपर आप काम कीजिए तो भी आपको इफेक्ट मिलेगी। बट जैसे मैंने बताया, वैसे कोई गुरु से किसी से आपको वो सीखना पड़ेगा, तभी आप उसको कर सकते हैं। तो इसलिए आज की युवा पीढ़ी को ये समझना चाहिए। और एक चीज़ है, ये समझने से क्या बेनिफिट होगा, ये समझने से, ये जानने से आपको ये बेनिफिट होगे कि आप आजकल के युवा को एक ही प्रॉब्लम है कि हम कौन से डायरेक्शन में जाए, आफ्टर 10th आफ्टर 12th कौन से डायरेक्शन में जाए। बहुत सारे यूट्यूब को देखते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर को देखते हैं, और बहुत बार हम लोगों ने यही देखा है। बस आई एम काउंसलिंग द मेडिकल स्टूडेंट्स, आयुर्वेद के स्टूडेंट्स या मेडिकल स्टूडेंट्स को जब मैं काउंसिल करता हूँ तब पता चलते हैं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना। उनको सजेशन देने वाले कौन होते हैं? जब किसी ने आयुर्वेद माने मेडिकल में एडमिशन ही नहीं लिया, वही उनको सजेशन देते हैं, नहीं आयुर्वेद नहीं करना है। बट जब वो आते हैं तब पता चलता है कि आयुर्वेद कितना विशाल है, कितना विस्तृत रूप से व्याप्त है। तो इसलिए ज्योतिष भी ऐसा ही है, जब तक आप उसको समझोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, और उसको बिलीफ सिस्टम भी तभी डेवलप होता है जब व्यक्ति उसको समझता है। तो आप एस्ट्रोनॉमी में अगर बिलीव करते हैं तो यू आर बिलीविंग इन एस्ट्रोलॉजी। और जब तक आप उसको, और ऐसा है, सबसे पहले हमें पंचांग देखना है ना, पंचांग के 5 अंगे, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 देखना जब हमने शुरू कर दिया ना, तब पता है। ये तो कॉमन ज्योतिष है कि मुझे गाड़ी लेनी है तो मैं कब लूँ, मुझे ये करना है तो मैं कब करूँ, ये तो कॉमन ज्योतिष है। पंचांग से आपको पता है, वो होरा शास्त्र में आएगा, वापस वो होरा में आएगा, वो ज्योतिष का ही है, होरा के विभाग में आ जाएगा। तो इसलिए हर एक यूथ को ये बिलीव करना चाहिए। बट हाँ, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यज्ञ नहीं करवा सकते, आप फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, तो वी हैव मल्टीपल चॉइसेस, हमारे पास मल्टीपल चॉइस है, उसके उपाय, 1000 उपाय हमारे ऋषि मुनियों ने बताए हैं। तो आप कोई भी उपाय कर सकते हैं, बट उपाय बताने वाला आपको चाहिए। तो इसलिए कोई भी यूथ को ये एस्ट्रोलॉजी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये काल विधान शास्त्र है, हमें एक दिशा निर्देश करता है, वो दिशा पे चल के कर्मण्येवाधिकारस्ते, वापस आपको गीता पढ़नी ही पड़ेगी। अगर आप खाली रास्ता देखने से क्या होगा, जब तक आप उसके ऊपर चलेंगे नहीं। तो ज्योतिष, जब तक आप ज्योतिष के बताए हुए तत्वों के ऊपर काम नहीं करेंगे, आप कर्म नहीं करेंगे, तब तक ज्योतिष आपको फल नहीं दे सकता। मैंने आपको नहीं बोला केवल कुंडली मंदिर में रखने से कोई उसमें से कुछ बाहर नहीं आता। तो इसलिए आज के युवा पीढ़ी को ज्योतिष को समझना चाहिए, एक एक विधान को समझना चाहिए। और आप एस्ट्रोनॉमी में बिलीव कर रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजी में भी बिलीव करना चाहिए। थैंक्स सर फॉर ज्वाइनिंग अस। आपका नॉलेज ज़रूर हमें बहुत आगे काम आएगा। आपका इतना कीमती वक्त देने के लिए वेरी मच थैंक यू सर। धन्यवाद।